गुरु वंदना करते हैं। गुरु ब्रह्मा, गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक ही माँ का धन्यवाद, आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद, सदगुरुओं का धन्यवाद, ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद, नव दुर्गा का धन्यवाद, ब्रह्मांड के सारे दिव्य अंजस का धन्यवाद, हमारे दिव्य अंजस का भी धन्यवाद, आपके हमारे परिवार का, आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां सदगुरु और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, उनकी कृपा, उनकी ऊर्जा, उनके आशीर्वाद सदाए हम सबके ऊपर यूं ही बनाए रखे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों ने रेकी को सीखने का, जानने का तय कर लिया है, ये बहुत ही अच्छी बात है। ये हमें सीखना ही चाहिए, ये हमें जानना ही चाहिए, क्योंकि ये हमारा हक है। हमें अपने आप को जरूर से जानना चाहिए। रेकी सीखना यानी खुद को जानना, खुद को पहचानना। यहाँ पे हम आपको 3 दिन लगातार रेकी के बारे में ही पूरा बताते जाएंगे, समझाते जाएंगे। अगर आपको कहीं पे कोई सवाल उपस्थित होता है, कोई प्रश्न है, तो बोला जाएगा, तब आपको जरूर से पूछ लेना है। बाकी सारा हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताते जाएंगे। हम हर महीने में एक बार ये सिखाते रहते हैं सबको, जिसका बाहरी मूल्य बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे आपसे कुछ भी नहीं लिया जाएगा और पूरा आपको सिखाया जाएगा। सारे हमारे पास लाइव रहते हैं, कोई भी रिकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे नहीं रखते हैं, पूरे का पूरा लाइव। कृष्ण। तो जय श्री कृष्ण। यहाँ पे आपको रोज मेडिटेशन भी करवाया जाता है, सेल्फ हीलिंग भी करवाया जाता है। सब कुछ आपको जहाँ पे इंटरेस्ट है, जो अच्छा लगता है आपको कर सकता है। चलिए तो चलते हैं सबसे पहले रेकी के बारे में जानने के लिए। कौन कौन लोग रेकी के बारे में जानते हैं, जरा खड़ा करके बताएं। पुराने तो सारे लोग जानते होंगे, लेकिन आज के जमाना है, सारे के सारे लोग यूट्यूब भ्रमण करते हैं हम। जैसे गोवर्धन पर्वत का भ्रमण करते हैं, मंदिर का भ्रमण करते हैं, दुनिया का भ्रमण करते हैं, इसलिए अभी सारे के सारे लोग यूट्यूब का भी भ्रमण करते हैं। सोशल मीडिया बहुत ही अच्छी बात है, सोशल मीडिया पे सब कुछ है, पर ये जानना चाहिए, समझना चाहिए। बहुत ही अच्छी आदत है और बहुत ही बढ़िया है। जानकारी हमेशा इकट्ठी किया करें, नॉलेज बहुत ही जरूरी है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। नॉलेज हमेशा श्री कृष्ण। रहना ही चाहिए। चलिए थोड़ा हम रेकी के बारे में जानते हैं। ये रेकी रेकी शब्द तो हमने बहुत सुना जाना, लेकिन ये है क्या भाई? सबसे पहला सवाल, ये है क्या? तो दोस्तों, रेकी में इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, हर कोई इसे सीख सकता है। आपका दूसरा सवाल भी होगा, मैं सीख पाऊंगी या सीख पाऊंगा क्या? जय श्री हर कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हर कोई सीख सकता है और हर कोई इसको समझ सकता है। ठीक है, हर कोई इसको सीख सकता है और हर कोई इसको समझ सकता है। हर किसी को ये सीखना है, रेकी को हर किसी को सीखना है। ये हमारे ग्रुप में अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले एक मैसेज, तो शिवानंद जी ने अभी उनका जो एक्सपीरियंस था, कल उन्होंने लेवल 3 खत्म किया है, कल ही हमारा लेवल 3 खत्म हुआ, कि उन्होंने वहां पे ज्वाइन किया था, और आज का ही उनका अनुभव उन्होंने शेयर किया हुआ है। ये कर्नाटक से है। अभी लास्ट 3rd लेवल में इनसे इतना
रोज पहचान हुई, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारे लोग आते हैं, किसी को जानते नहीं, पहचानते नहीं, कहीं कहीं से लोग आते हैं, सीखते हैं और आनंद करते हैं। सारे के सारे लोग आनंद करते हैं। बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही खूबसूरत इनका एक्सपीरियंस रहा है। रेकी लिविंग नॉन लिविंग, यानी कि सजीव निर्जीव सारी चीजों के ऊपर कार्य करती है। अब आपको विचार आएगा, यार ये क्या चीज है, सजीव निर्जीव सब। तो दोस्तों आपको बताएं, रेकी यानी क्या। जापान से आई ये विद्या मिकाई उसोजी ने फिर से ढूंढा, इसलिए उसका नाम रेकी रखा। रेकी नाम उसका रखा। रेकी यानी ब्रह्मांडीय ऊर्जा, परमात्मा की ऊर्जा। रेकी यानी ब्रह्मांडीय ऊर्जा, परमात्मा की ऊर्जा। दोनों बात करते ही आपको समझ में आ गया, अरे भाई ये परमात्मा की ऊर्जा है, तो हर किसी में हो सकती है ना, कण कण में हो सकती है कि नहीं। पूरा ब्रह्मांड किसका है, परमात्मा का बनाया हुआ है कि नहीं। तो दोस्तों हमें कोई ताज्जुब होना नहीं चाहिए, ये विद्या हमारी ही है, ये विद्या हमारी ही है, हमारे ही ऋषि मुनियों का ज्ञान है, पर हमारे भीतर ये भर भर के पड़ा हुआ है। जैसे हनुमान जी के पास सारी शक्तियां थी, क्या था, हनुमान जी के पास सारी शक्तियां थी। जब उस सागर को पार करने की बात आई, जब जाना था, तो कोई बोले यार इतना बड़ा समंदर कौन जा सकेगा। तभी जामवंत जी ने बोला ये हनुमान जाएगा ना भाई, ये हनुमान जी जाएंगे। तो सोचने लगे, हनुमान जी बोला मैं कैसे जाऊंगा भाई, इतना बड़ा आप लोग नहीं जा सकते, मैं कैसे जाऊंगा। सोच में पड़ गए सारे। तब हनुमान जी ने क्या किया, उनके पास गए और उनको बताया कि आप छोटे थे, पूरे सूरज को आप निकल गए थे, आप सब कुछ कर सकते हैं, जहां चाहे वहां पे जा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अब जहाँ पे उड़ना है, उड़ सकते हैं। तब जाके उनको अपनी शक्ति का स्मरण हुआ, क्योंकि श्राप मिल गया था ना। को याद करवाएगा तभी ये याद आएगा, वरना इसमें आप भूल जाएंगे। तो हनुमान जी को ज्ञात हो गया, जानकारी होगी सभी लोगों को, ये बात की सारे लोगों को जानकारी हो, और उनको मालूम हो गया। फिर हनुमान जी पूरे समंदर लांग के लंका में गए। तो हमारे भीतर भी ये सारी शक्तियां हैं ही, ये रेकी हमारे भीतर भी है। परमात्मा की ऊर्जा हमारे भीतर है, परमात्मा की ऊर्जा नहीं होती तो हम ये बोलते कैसे, जिंदा कैसे रह पाते। लेकिन क्या, हमने उसको जाना, हमने समझा, से हमने कनेक्ट होने की कोशिश की। अच्छा, कैसे को कैसे मिला जाएगा, इसको कैसे हम समझेंगे, ये बात हमें कोई न समझाया न बताया, और हम ऐसे ही चलते गए। और चलते चलते स्मरण में भी नहीं रहा, हमारी सारी सारी शक्तियां जैसे जैसे हम भूलते गए। इसके लिए हमने क्या किया, किसी न किसी चीजों का यूज करना सीखा। पहले टेलीपैथी से बात हो जाती थी, हाँ, यहाँ पे याद किया और वहां पे शिवानंद जी को मैं जो कहना चाहता हूँ वो सारा सुनाई देता कान में, और वो समझ जाते। वो शक्तियां हमने गंवा दी, तो उसका माध्यम क्या चुना, टेलीफोन आया, अब तो मोबाइल आ गया है। तो वही तो वो एनर्जी है। पहले इस टेलीपैथी से काम हो जाता था, यहाँ पे बात किया वहां पे मालूम हो जाएगा। इतनी ऊर्जा से हम भरे भरे थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे हमारी स्मरण शक्ति कम होती गई, हम ये सारी चीजों को भूलते गए। गुरु जी। और जय श्री कृष्ण, किसी न किसी और चीजों का हमने सहारा लेना शुरू किया। तो दोस्तों रेकी यानी परमात्मा की ऊर्जा, और पूरे ब्रह्मांड में ये व्याप्त है, पूरे ब्रह्मांड में ये व्याप्त है। दोस्तों रे का मतलब रहता है, एक दूसरे तरीके से भी समझा जाए तो रे का मतलब रहता है किरण। किरण यानी प्रकाश। क्या, रे यानी किरण, किरण यानी प्रकाश, की यानी चाबी। अगर आपको परमात्मा के पास पहुंचना है, ये की चाबी है। क्या, रे की। परमात्मा प्रकाश के रूप में है,
उसको महसूस किया जा सकता है, उसको अनुभव किया जा सकता है। ठीक है। तो रेकी यानी परमात्मा की ऊर्जा, सिंपल सी बात है। इसे हर कोई सीख सकता है। जो इंसान कोई बात करे और उस बातों को समझ सकता है, वो सारे लोग इसको सीख सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि ये सीख सकेगा और वो सीख नहीं सकेगा, सारे लोग इसको सीख सकते हैं। और सबको सीखना ही चाहिए, सबको सीखना ही चाहिए। तो धीरे 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 करके इन 3 दिनों में हम आपको स्टेप बाय स्टेप सारी बातें बताते जाएंगे। प्रैक्टिकल भी करना है, बैठे नहीं रहना है हमें, यहाँ पे सारा प्रैक्टिकल के साथ आगे जाएंगे हम। तो आज हम पूरा इसको समझ लेंगे, तो हम उसको प्रैक्टिकल से आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। दोस्तों, रेकी को हमने जाना कि ये परमात्मा की ऊर्जा है, प्राण ऊर्जा है, और पूरे ब्रह्मांड में ये व्याप्त है, हर एक चीज के ऊपर कार्य करता है। शायद आप लोगों को ही मालूम पड़ जाए, इसलिए शायद आज शिवानंद जी को भी अनुभव हो गया। आज हमारा पूरे दोपहर में एक सेशन रखा था, वहां पे भी लोगों ने जो खुद का एक्सपीरियंस किया वो भी वीडियो आज रखा हुआ है। तो ये सब कुछ होता है, आप सब कार्य कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, आपने इस ग्रुप को ज्वाइन किया है या रेकी सीखने का तय किया है? आपने तय किया है कि नहीं? दोस्तों, ये आपने नहीं किया हुआ है, आपको करवाया गया। परमात्मा ने आपको चुना है, परमात्मा ने आपका हाथ पकड़ लिया, परमात्मा ने आपको मौका दिया है। भले कहीं ना कहीं किसी दोस्त के माध्यम से बात मालूम पड़ी, किसी यूट्यूब के माध्यम से मालूम पड़ी, किसी रिश्तेदार ने बताया, किसी भी तरीके से आपको ये मालूम हुआ और आप यहाँ पे जुड़े या कहीं पे भी जुड़े, लेकिन ये ज्ञान जो आपके भीतर आ रहा है, इसका मतलब है वो परमात्मा ने चुना। हमारे पास तो कहाँ 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 से लोग जुड़े हुए हैं, इतने तुम्हें याद भी नहीं रहता, मालूम भी नहीं रहेगा, इतने सारे लोग हैं और सारे के सारे सीख रहे हैं। कौन कर रहा है? परमात्मा। परमात्मा ने हमें चुना है। क्यों चुना है? सवाल ये भी आएगा। क्योंकि हर जगह पे वो पहुंच नहीं सकते, लेकिन उनका कार्य तो करना है ना। इन्हीं के कार्य को करने के लिए आपको चुना गया है। बड़ी कंपनी तो ओपन कर दी हमने, अलग अलग देश में, अलग अलग शहर में बहुत सारा उसका डिपार्टमेंट खोल दिया है। हाँ, लेकिन उसको संभालने के लिए इंसान तो चाहिए ना, वो इंसान जो खुद थोड़ा जाएगा। जय श्री कृष्ण गुरु जी। जय श्री कृष्ण। ऐसे ही वाली ये बात है, परमात्मा ने हमें चुना है और आपके पास बहुत बड़ा कार्य लेके वो आए हुए हैं। आपके ऊपर उन्होंने भरोसा रखा हो, आपके ऊपर उन्होंने भरोसा रखा है। क्या हमें ये मौका गंवाना चाहिए? क्या ये मौका हमें गंवाना चाहिए या आगे निकल जाना चाहिए? लाइफ में आपको जो चांस रहता है ना, तक उसकी डेफिनेशन है, 1 सेकंड के लिए आती है बस, बार बार नहीं आती है। और फिर मौका हम चूक जाते हैं, फिर वो जो तक है, जो चांस है, वो कभी भी नहीं मिलता है। तो इसी तरीके से इस बार परमात्मा ने हमें मौका दिया। यही हम बार बार इसी जीवन के चक्कर में हम घूमते जाएंगे या पूरा सीख लेंगे? आपको लगेगा अरे यार बात क्या कर रहे हैं, लेकिन हम सही बात कर रहे हैं पूरे। जब आपको एक ही सीखना होगा तो पूरी ये बात को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये ऊर्जा परमात्मा की ऊर्जा है और यही से आपका कार्य होने वाला है। आपके हाथों से बहुत ही गजब गजब के कार्य होंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं, बहुत मामूली सी बात है। बड़े बड़े कार्य होना बहुत ही मामूली सी बात है, इतना बड़ा कुछ भी नहीं है इसमें। भले आपने कहीं पे कोई देखा हो, जाना हो, कुछ सीखा हो, बहुत सारे आते हैं सीख सीख के और बहुत डरे डरे से, लेकिन हमारे यहाँ पे हम किसी को नहीं ये डरने वाली बात करते। अरे यार बहुत ही बढ़िया है, एकदम सीख जाओ, बहुत सरल है। और हम बैठा है ना, कोई चिंता नहीं करे, टेंशन इधर देने का। आपको चेहरा है ना खिला खिला हंसता हुआ रखने का, खाली बस आपका एक ही काम है, आपका चेहरा खिला खिला और हंसता हुआ रखिए, बाकी सारा हम संभाल लेंगे। आपको अभी कोई भी चिंता है, करिए, 12 से 5 में कॉल करना है। ठीक है, 12 से 5 में हमें कॉल भी कर सकते हैं, कोई चिंता नहीं करे, लेकिन मुस्कुराते रहें।
जैसे ये अनिल कुमार जी देखे कितने टेंशन में आ गए। अरे यार कुछ भी चीज टेंशन मत लो ना, अरे बहुत सरल है, इसमें कुछ भी नहीं, इतना सीरियस होने वाली बात नहीं, ऐसे सिखा देंगे हम आपको। हाँ, हंसते खेलते आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा यार कब सीख गए हम। पूरे रेकी सीख गए, पूरे ग्रैंड मास्टर बन गए, सब बन जाओगे आप, सब सीखोगे। और अद्भुत अद्भुत आपका जीवन मिरेकल बनेगा। आपके हाथों से छोटी छोटी बातों में ऐसे ऐसे कार्य होंगे, चमत्कार जैसा लगने लगेगा आपको। अरे क्या मजा आ रहा है यार, पूरे बदल जाते हैं। आपके आसपास बैठे हुए हैं कुछ कुछ लोग जो सारा सीखे हुए हैं, लेकिन कितने सिंसियर, आए थे तो आपके जैसे ही थे, चिंतित, कोई ना कोई परेशानी। और आपके जीवन में भी कोई परेशानी आई ना, चिंता नहीं करे, परमात्मा ने जानबूझ के आपके जीवन में उंगली की है। क्योंकि अगर वो उंगली नहीं करता तो आप सीधे रास्ते के ऊपर आते नहीं ना, उसको बुलाना है आपको, भाई तू आ। अगर कुछ भी स्थिति आपकी विपरीत नहीं करता तो आप उस रास्ते के ऊपर नहीं आते, क्योंकि आध्यात्मिकता से जुड़े हुए लोग बहुत कम हैं, खुद रास्ते चुन लेते हैं कि मुझे परमात्मा के रास्ते के ऊपर चलना है। बाकी तो सारे के सारे हम सारे एक जैसे ही हैं, कोई चिंता नहीं, हम भी आपके जैसे ही थे। पूरे काम में रहना, कुछ भी दिमाग नहीं तोड़ा ना, और फिर ऐसा कर दिया, चलो भाई आ जाओ तुमको इधर आना है। और देखिए हम आपके सामने है, आपके जैसे ही है, तो सारा कार्य बढ़िया से होगा ही होगा। और हमें ये कार्यों को छोड़िए, उससे कई ऊपर तक जाना है। हमारा लक्ष्य कुछ और है। हमारा जीवन हमें किस लिए मिला है, किस लिए मेरा जन्म हुआ है, मैं कौन हूँ, ये हमें जानना है। रेकी तो सीख ही जाएंगे, रेकी तो सीख ही जाएंगे, उसमें कोई फिक्र नहीं करे, उसके लिए तो हम बैठे हैं आपके साथ है। कोई भी समस्या है, कोई भी बात करने करो, कोई चिंता नहीं करे, लेकिन जरूरी हो वो ही। ऐसा नहीं, अरे सर कैसे है, मजे में है ना। अगर मजे में करने जाएंगे तो मेरा पूरा दिन उसी में ही जाएगा। इसलिए आपको कोई भी जरूरी काम है, कुछ भी है तो फोन कर दे। सबसे पहले हमने समझा कि रेकी क्या है। रेकी क्या है, परमात्मा की ऊर्जा है, परमात्मा की ऊर्जा है, यानी हमें परमात्मा को बढ़िया से जानना पड़ेगा। और परमात्मा अनुभव किया जा सकता है। जब तक किसी भी पुस्तक में वर्णन बताए ऐसे 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 है, परमात्मा का ऐसा मुख है, ये है वो, कभी देखा आपने कहीं? आज तक सुना? इसके इर्द गिर्द बातें होती है, ये होगा, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, या ये। बाकी कोई ऐसा परफेक्ट नहीं कह सकते, क्योंकि इसको अनुभव किया जा सकता है, और बहुत ही गजब की बात है। और जिन जिन लोगों को ये अनुभव हो गया उनकी चुप्पी हो गई, क्या हो गए, वो चुप हो गए। क्योंकि इसको इतना आनंद आ गया, इतना आनंद आ गया कि उन्होंने बोलना ही छोड़ दिया, बस मस्त रहते हैं अपने में ही मस्त हो जाते हैं। इसलिए होता यह है कि ये ज्ञान पूरा दूसरे लोगों को मिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसको तो खुद ही आनंद इतना आ रहा है, कोई दूसरी चीजों में वो जाना ही नहीं चाह रहा। जैसे हमारे यहाँ पे है ना, हर 9 बजे यानी सारे सारे लोग आ ही जाए 9 बजे, यानी ध्यान करना, मेडिटेशन करके कुछ न कुछ आनंद की बात करना, परमात्मा की बात करना, रोज की रोज। तो थोड़ा रेकी के फ्लैशबैक में चलते हैं, थोड़ा उसका इतिहास जानते हैं। जो रेकी हम सीखने के लिए आए हैं, वैसे हम फिर से इस ब्रह्मांड में, फिर से इस दुनिया में कैसे आई, इसका थोड़ी सी बात कर लेते हैं दोस्तों। कृष्ण भगवान में गीता ने कहा है कि भाई मैं बार बार जन्म लूंगा, मैं बार बार आऊंगा। वो तो कोई ना कोई स्वरूप में आते ही है, किसी न किसी से माध्यम से कार्य करवाते हैं। ऐसा ही घटना घटित हुई, ऐसी ही घटना घटित हुई, और इस ब्रह्मांड के ऊपर निकाय उशोई जी ने 1865 की साल में, निकाय उशोई जी इस ब्रह्मांड के भीतर उन्होंने जन्म लिया। उन्होंने जन्म लिया, कुछ मियाँ चौक ऐसा कोई उनका शहर गांव था, उसमें उनका जन्म हुआ था। और वो धीरे धीरे करके
प्रोफेसर बने हुए थे, और प्रोफेसर एक क्रिश्चियन कॉलेज स्कूल था, उसमें वो प्रोफेसर के रूप में कार्य करते थे। एक दिन हुआ ये कि बच्चों को जब पढ़ा रहे थे, बच्चे तो बहुत चंचल रहते हैं, बहुत ही बढ़िया रहते हैं, परमात्मा का रूप रहते हैं। तो बच्चों ने उनको सवाल किया कि सर जी, आप हमें बताएं कि सारे लोगों ने बताया है जीसस ने ऐसे ऐसे हाथ करते थे, भगवान यीशु कृष्ण जीसस ऐसे हाथ करते थे और सारे लोग ठीक हो जाते थे। क्या होते थे? सारे लोग ठीक हो जाते थे, उनकी परेशानी चली जाती थी, उनके जीवन में खुशी आ जाती थी। ऐसा है क्या? क्या चीज है? और क्या ये सच है? मिकाओ उफे जी ने बोला, हाँ, ग्रंथों में लिखा गया है, महापुरुषों ने बताया है, पर ये कई सुनी बातें नहीं, इसलिए एकदम सच है, एकदम सही है। तो क्या अभी भी हो सकता है? अभी क्यों नहीं हो सकता है? अगर अभी हो सकता है तो ही सही है, वरना तो ये गलत है। मिकाओ जी सोच में पड़ गए, बात बच्चों की एकदम सही है। और फिर उन्होंने ढूंढना शुरू किया, हर एक पूरे ब्रह्मांड किया, पूरे विश्व का ब्रह्मांड किया उन्होंने, हर भाषा सीखने की कोशिश की। फिर उनकी पुस्तकें पढ़ते गए, अलग 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 देश में गए, वहाँ की सारी पुस्तकों को ना पढ़ने की कोशिश की, जहाँ जहाँ पे उनको लगता है ये ज्ञान यहाँ पे हो सकता है, वहां पे गए, वहाँ की भाषा सीखी, वहाँ का पूरा पुस्तक पढ़े। बहुत साल बीत गए, कुछ भी मिल नहीं पा रहा था, कोई भी जवाब नहीं आ रहा था कि यार है क्या ये। थके हारे फिर लौट के अपने घर को आए, एकदम मायूस, एकदम मायूस। और घर पे जब बैठे थे तो उनके दोस्त साथ में रहते थे। दोस्त का नाम था रॉबर्ट। रॉबर्ट ने बोला, अरे भैया, क्या बात है, क्या हो गया, कहाँ पे चले गए थे? बोले, मैं इतना इस विद्या के बारे में ढूंढ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, जानने की कोशिश कर रहा हूँ, बच्चों ने सवाल कर दिया और बच्चों के सवाल का जवाब तो देना ही पड़ेगा। तो ये है क्या? इसके लिए मैंने दो बहुत सारी कंट्री को घूम लिया, बहुत सारी भाषाएं सीखी, बहुत कुछ किया, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। रॉबर्ट भी बहुत अभ्यासी थे, क्या नहीं थे। उन्होंने बोला, हमने ये बात को जाना है, समझा है, सुना भी है कि ये भगवान महावीर स्वामी, भगवान बुद्ध, ये लोग इस विद्या से कार्य करते थे। वो लोग इस विद्या से कार्य करते थे। आपको उनकी पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, वहां से आपको जरूर कुछ न कुछ मिलेगा। गत में भगवान बुद्ध आए, कमल सूत्र, लोटस सूत्र नाम का पुस्तक है, उस पुस्तक में, यानी हमारे पास बहुत ग्रंथ थे, इतने अनहद ग्रंथ थे, इतने सारे ग्रंथ थे, लेकिन कहाँ पे कहाँ सारा गुम हो गया है, सारा अपना शास्त्र, बहुत सारा कुछ हमारा ज्ञान है वो लुप्त हो गया। उसमें से कुछ कुछ पेज उनको मिले, उन पेजों को इकट्ठा करके उनमें से उन्होंने जो पाली भाषा में लिखा हुआ था, तो उन्होंने पाली भाषा भी सीखी और उसको पढ़ना शुरू किया, और उसमें से बहुत सारे पेज अलग अलग थे, उसमें से पढ़ के उनमें से एक उन्होंने प्रोसेस निकाला कि इस प्रोसेस से इस शायद कार्य सिद्ध हो जाएगा, जो हमें चाहिए वो प्राप्ति हो जाएगी। उन्होंने एक मेथड बनाई, सिस्टम लिया, और उनको जान के वो अपने घर पे लौट आए। 21 दिन के लिए साधना करनी करनी की, फिर कोई भी नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं, कुछ भी, बस ध्यान साधना ही उनको करना था, ये उन्होंने ढूंढ निकाला। और घर पे आके सीधे ही अपने सिटी के नजदीक पहाड़ है, उस पहाड़ के ऊपर वो चले गए। बहुत ही बढ़िया सी जगह है, उस पहाड़ के ऊपर वो जाके रहने लगे, साथ में अपने शरीर की स्पर्श लेके गए।
हर रोज ध्यान करना, कुछ नहीं खाना नहीं पीना नहीं कुछ, बस ध्यान ध्यान और ध्यान। आज भी ये सब किया है, आज भी पॉसिबल है। आज भी हम करते तो आज भी ये सारा घटित हो रहा है। आज भी ये घटित हो रहा है, लेकिन हम उस तरफ कोशिश नहीं कर रहे हैं। बाकी सब कुछ अभी भी हो रहा है। ध्यान करते जाते थे, एक दिन खत्म हुआ, एक पत्थर उन्होंने नीचे डाल दिया, क्योंकि वहां पे कुछ भी नहीं था। तो दिन तो मालूम होने चाहिए ना, इसलिए उन्होंने एक दिन खत्म होता है, एक पत्थर नीचे की ओर डाल देते। दूसरे दिन ध्यान करते जाते, नहीं खाना नहीं पीना कुछ नहीं, बस ध्यान 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 और ध्यान, बाकी कुछ भी नहीं। दूसरा दिन हुआ, दूसरा पत्थर। तीसरा दिन हुआ, ध्यान करते गए, तीसरा पत्थर, चौथा, पांचवा, छठा, आठवां, 10वां, 20वां, अलग 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 पत्थर डालते गए। ध्यान करते गए, ध्यान करते करते 17वां, 18वां और 20वां दिन आ गया। कुछ भी नहीं हो रहा था। एकदम विचलित हो गए, यार ये क्या बात है, लगातार ये करता जा रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है। न खाना न पीना, समझिए 20-20 दिन तक जिसने नहीं खाया हो नहीं पिया हो, उसका शरीर कितना क्षीण हो गया था, पूरा कमजोर एकदम। खाना नहीं पीना, सोच में पड़ गई, ये क्या हो रहा है, कुछ भी तो नहीं मिल रहा, कुछ भी तो प्राप्ति नहीं हो रही है। 20वें दिन की पूरी साधना की थी, कुछ भी नहीं हो रहा था। 21वां दिन शुरू होने वाला था, इसलिए 20वें दिन की रात को उनको कुछ भी नहीं, नींद भी नहीं आ रही थी। ऐसे ऐसे करके कर रहे थे, करे तो क्या करे। रात को नींद नहीं आई, उठ गए, ध्यान करने को बैठ गए। मध्य रात्रि थी, ध्यान करने को बैठ गए, 3, 3:30 बजे का समय था, ध्यान करने को बैठ गए क्योंकि नींद आ नहीं रही थी। थोड़ी ही देर के बाद उन्होंने देखा कि एक बहुत ही बढ़िया व्हाइट 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 कलर की एक प्रकाश, ऊर्जा सीधे ही ब्रह्मांड से आ रही है और सीधे उनके ऊपर टकराने वाली है, ऐसा उन्होंने देखा। और देखते ही देखते वो संभले नहीं संभले, इतने में उनके पाउन चक्र के ऊपर यानी सर के ऊपर वो ऊर्जा टकराई और बेहोश होकर गिर गए, ऐसा लिखा गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। तब वो ऊर्जा, ब्रह्मांड की ऊर्जा आई, आने को सीधे ही ध्यान की अवस्था में चले गए। ध्यान की अवस्था में बहुत लंबे समय तक रहा जा सकता है, आपको मालूम नहीं पड़ता है कहाँ से कहाँ हम पहुंच जाते हैं। और ये अभी भी हो रहा है हमारे ग्रुप में, रोज हम 9 बजे मेडिटेशन करते हैं, उसमें यही हाल रहता है। एक बार ध्यान में चले जाते हैं, वहां से वापस आने का कोई किसी का मन नहीं करता। उसके बाद अगर हम पूछते अरे भाई कुछ तो बोलो, कोई नहीं बोलता है, क्योंकि न बोलना न कुछ भी करना अच्छा लगता है। ध्यान वो घटित होने वाली घटना है, ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान घटित होता है। हम अब तक क्या कर रहे हैं, सारे के सारे लोग ध्यान कर रहे हैं। अरे मैं तो ध्यान कर रहा हूँ, अरे मैं तो ये कर रहा हूँ, अरे क्या ध्यान कर रहे हैं, ध्यान कभी किया ही नहीं जाता। ध्यान घटित होने वाली घटना है, ध्यान घटित होती है। यानी हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, अरे हम 20 साल से कर रहे हैं, 5 साल से कर रहे हैं, 4 साल से कर रहे हैं, फेफड़े फुला फुला के पूरे परेशान, पेट फुला, ये क्या, ये माला नहीं, ये अरे क्या कर रहे हो यार, इसे क्या ध्यान होता है। ये क्रियाएं हैं, और क्रियाओं से कभी परमात्मा प्राप्त नहीं होगा। क्रियाएं हमेशा शरीर से की जाती है, और परमात्मा को अगर मिलना है तो आपका आत्म स्वरूप से मिलना पड़ेगा। आत्मा से मिला जा सकता है। पूरा उल्टा कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं, ऐसे ऐसे करके। अरे एक को घुमाए नहीं दूसरा, दूसरे को घुमाए नहीं तीसरा। कोई बोलते हम तो गुप्त माला करते हैं, ऐसे पुतली जैसा कुछ बना ऐसे अंदर घुमाएंगे, कोई देख नहीं, अरे क्या यार कर रहा है। वो माला नहीं घुमाना है, गुप्त माला घुमाना यानी क्या। गुप्त माला घुमाना यानी आप क्या कर रहे हो, किसी को नहीं मालूम पड़े, उसको कहते हैं गुप्त माला। भीतर ही भीतर स्मरण करते जाना अपने सांसों के साथ। ये सांस जब उठती है तब नाम लो, सांस बैठती है तब नाम लो, उसके साथ लेना है, और वो भी कुछ ही समय के लिए। उसके बाद उसका भी कोई मतलब नहीं रहता है, वो भी बंद हो जाता है पूरा। हम अपने में ही रहते हैं, मस्त रहते हैं, आनंद में रहते हैं। धीरे धीरे करके आप सारे लोग ये सीख जाएंगे। ये कुछ भी नहीं है, ये 1 2 3, 1 तो 3 दिन का है ही नहीं ये। ये तो आप जान ले समझ ले, इसलिए इसके बाद की यात्रा तो सही यात्रा तो उसके बाद शुरू होने वाली है दोस्तों।
अगर सही में आपको आगे निकल जाना है तो 9 बजे हर रोज आके इससे जुड़ जुड़ जाइए और आगे निकल जाए। एक भी रुपया आपको वहां पे खर्चा नहीं करना, रोज मुझे करना, आनंद करना है, परमात्मा से साथ रहना है, और आपका पूरा जीवन बदलेगा, पूरा जीवन बदल जाएगा। मिकाई उसूरी जी को वाइट वाइट ऊर्जा के टकराई और बेहोश हो गए, ऐसा बोला जाता है, लेकिन बेहोश नहीं, वो ध्यान में चले गए। ऐसी ध्यान की स्थिति में चले गए, ऐसी ऊर्जा के साथ वो मिल गए, परमात्मा की ऊर्जा से मिल गए। इतने लंबे समय तक वो ध्यान की अवस्था में चले गए, करीबन दोपहर का, दूसरे दिन का दोपहर का वक्त हो गया, तब तक वो ध्यान से बाहर नहीं आए। और जब वो ध्यान से जब बाहर की ओर निकले, अपने स्वाभाविक स्वरूप में आए, अपने आप को उन्होंने एकदम से एनर्जेटिक पाया पूरे। कोई भी परेशानी नहीं, कोई भी उनको ऐसा लगता नहीं था कि मैंने खाया नहीं है किस दिन से, मैंने कोई पानी नहीं पिया, कुछ भी नहीं। इतना चमत्कार, खुद को एकदम एनर्जेटिक पाया और वो खुश हो गए, नाचने लगे, अरे क्या बात है, मजा आ गया, क्या बात है, मजा आ गया, और एकदम एनर्जेटिक, खुश हो गए, नाचने लगे। इतने खुश हो गए और दौड़ते हुए उस पर्वत से 21वां पत्थर में डाला, 21वें दिन का, और दौड़ते हुए उस पर्वत से नीचे की ओर दौड़ते हुए नीचे उतरने लगे। नीचे जिसने किस दिन से नहीं खाया नहीं पिया, कितना एनर्जी, दौड़ते हुए नीचे उतरे, और नीचे की तरफ उतरते जा रहे थे, उनके पैरों के अंगूठे में चोट लग गई, और लग गया था, और पूरा ब्लड ब्लड निकलने लगा। दोनों हाथ से ऐसे अंगूठे को पकड़ लिया पैरों की। 2-5 मिनट के बाद ही देखा पूरा ब्लड निकलना बंद, घाव भी मानो है ही नहीं, ऐसा हो गया। देखते रह गए, ये क्या है, और खुश हो गए, ये चमत्कार, वाह वाह वाह, क्या बात है। और फिर दौड़ते हुए उस पर्वत से नीचे की ओर आ गए। बहुत दिनों से कुछ ने खाया नहीं पिया था, कुछ भी नहीं था, तो नीचे की ओर एक होटल थी, उस होटल के भीतर गए, वहां पे बोले भैया कुछ खाने पीने को, तो बहुत दिन से हमने खाया पिया नहीं है, ये बात हो गई है। होटल वाला भी बहुत ही बढ़िया, सारे के सारे इंसान बहुत बढ़िया रहते हैं, हम अच्छे तो जग अच्छा। हाँ, बढ़िया था। उसने बोला सर जी आपने तो बहुत दिन से कुछ खाया नहीं है, कुछ नहीं पिया है, तो मेरी आपको एक राय है कि आपको सॉलिड खुराक नहीं अभी खाना चाहिए, आपको पहले लिक्विड लेना चाहिए, मैं आपको बढ़िया से लिक्विड सारा देता हूँ। हम्म, सही बात है कि नहीं, बहुत दिन से जब कुछ खाते नहीं तो लिक्विड ही लेना चाहिए। उसने बेचारे ने, भले इंसान था, उन्होंने बोला अरे, काऊ जी ने बोला अरे कुछ नहीं भैया, मैं तो एकदम देखो एनर्जेटिक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, अब दे दो खाना। होटल वाले की बेटी बढ़िया सी गुड़िया जैसी छोटी बच्ची थी, वो खाना लेके आ रही, लेकिन हाथ उसने ऐसे रखा था। काऊ जी देख के रहे, यार बेटा क्या हो गया, ये क्या ये हाथ रखा है। बोले मेरे दांतों में बहुत सारा दर्द है, और ये दर्द होने के कारण मैं बाहर अपने दोस्तों के साथ खेल भी नहीं पा रहा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। होटल वाले जो भाई साहब थे, उन्होंने भी बोला हाँ ऐसा उनको हो रहा है, कोई समस्या का निवारण नहीं हो रहा है। मिकाव जी ने बोला मैं कुछ करूं। बोले हाँ कर सकते हो। मिकाव जी ने ऐसे ही 2 हाथ खाली उसके गाल के ऊपर रखे, और तुरंत ही 2-5 मिनट में ही उसका दर्द गायब हो गया। क्या हो गया, उसका दर्द गायब हो गया। बच्ची एकदम खुश हो गई, खुश खुश हो गई, और सीधे भाग के अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए चले गए। और वहां से फिर मुकाबू जी अपने घर पे लौटे। अपने दोस्त रॉबर्ट है, उस रॉबर्ट को सारी घटनाएं बताई कि ऐसा ऐसा हुआ, बच्ची को ऐसा हुआ, फिर अंगूठों में ऐसा हुआ, और सारी घटना को उन्होंने बताया। रॉबर्ट भी खुश हो गए, और रॉबर्ट ने खुश होकर उनसे सारी बातचीत की। रॉबर्ट के घुटने कई सालों से उनको परेशान कर रहे थे, बहुत दर्द रहता था घुटनों में। मिकाओ जी ने उसको भी हिल किया, और थोड़े ही दिनों में उनके घुटने पूरे जो दर्द करते थे, वो दर्द होना बंद हो गया। क्या हुआ, उसमें दर्द होना बंद हो गया। रॉबर्ट जी भी बहुत ही खुश हो गए, वाह क्या बात है, सही है, तो गजब का है। फिर मिकाओ जी ने धीरे 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 करके सबको ठीक करना शुरू किया, एक के बाद एक के बाद हर एक चीजों से उनको ठीक किया करते थे सबको।
बढ़िया बढ़िया वो करते जाते थे, लेकिन होता ये था सबको जो ठीक करते थे उसमें से कुछ कुछ लोग वापिस आते थे, वैसे का वैसे परेशानी ले। मिकाओ जी ने ढूंढना शुरू किया कि ये क्या चीज है, सबको बढ़िया से ठीक करते और फिर क्यों वापिस आ जाते हैं। मिकाओ जी ने सोचा ये क्यों वो हो जाता है, वापिस कैसे आ जाते हैं? और उन्हें देखा कि जो वो बोल रहे थे उसका जो पालन नहीं कर रहे थे, और उन्होंने उसमें एक नियम ढूंढा। मिकाओ जी ने इस ब्रह्मांड को समझने की कोशिश की, हमें इस ब्रह्मांड को पूरा समझना चाहिए, इस ब्रह्मांड में बहुत कुछ पड़ा हुआ है, ऐसे ये ब्रह्मांड नहीं चल रहा है, लेकिन हम क्या है, अरे हम तो बिजी भैया, एकदम बिजी है, 1 मिनट का टाइम नहीं है। और वो जब आईसीयू में पड़ा होगा, टी 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 करके वेंटिलेटर जब चलेगा, तब मालूम पड़ेगा, अरे भैया बोल, समय किधर है। इतना जब वो बोलता है हम उनको देखते रहे 2-5 मिनट में, समय नहीं, अपने लिए समय नहीं। जो बोलता है मेरे पास समय नहीं, उससे करीब तो मैंने आज तक दुनिया में किसी को नहीं देखा है कि जो अपने लिए समय नहीं है, ऐसा शब्द यूज करता है। उसको आखिरी समय में जब टिटी 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 जब आवाज आती है ना, और अपना कोई हो, उस वक्त देखना आपकी हालत क्या होती है। वैसे ही खाली एक बार चक्कर तो लगा के जाना चाहिए हमें। और वही सांसों की कीमत है दोस्तों। जीवन में हमें उम्र नहीं मिली है, परमात्मा ने हमें उम्र दे के नहीं भेजा है, याद रखिए। परमात्मा ने हमें सांसें दे के भेजा है इस ब्रह्मांड के भीतर। पूरे दिन में हम 21,600 सांसें लेते हैं। इस बॉडी के भीतर आप इतने ही सांसें ले सकते हैं, ये लेके हमें परमात्मा ने भेजा है। तो इस सांसों को हमें कैसे यूज करना है वो हमारे ऊपर है। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, क्यों बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस के साथ उसका नाम लेना है। 24 घंटे ध्यान में रह सकते, कैसे रहना है वो भी सिखाएंगे हम आपको। अब तक जो हो गया वो हो गया, सोचने वाली बात नहीं, जो गई वो कल की बात नहीं। आप यहाँ पे आए हैं, ये मत सोचिएगा, हल्के फुल्के में मत लीजिए, यहाँ पे सब कुछ मिलेगा आप, A to Z। आपको कभी लगे यार सत्संग में बैठ गए, ऐसा लगता है यार कहीं ये बाबा बाबा तो नहीं है। और कभी लगे यार यहाँ पे तो पूरा अलग, क्योंकि हम तो आपके जैसे हैं, हर तरीके से आपके जैसे हैं, लेकिन हमने बारीकी से देखा, जाना समझा सब कुछ। इसलिए अभी पूरा सेशन 3 दिन का खत्म होगा, कोई सवाल ही नहीं आएगा, देखना। रिकॉर्ड है आज तक का, आपके भीतर कोई सवाल ही नहीं खड़ा होगा। जैसे बात चलती जाएगी आपको सारी की सारी बात समझ में आएगी, क्यों कि हम आपके जैसे हैं, हम आपका ही रूप है, हम आप में समाये हुए हैं, सबके भाई हैं आप, कोई फिक्र नहीं करना है। मिकाओ जी ने देखा और इस ब्रह्मांड को उन्होंने समझना शुरू किया, हमें ब्रह्मांड को समझना है। बहुत कुछ है इस ब्रह्मांड में, हम ढूंढ ढूंढ के लाए हैं आप लोग के लिए, जो आपको मालूम भी नहीं है, ऐसा सब ढूंढा हुआ है। और आपको स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय सारा बताते जाएंगे, आप सोच में पड़ जाएंगे यार ऐसा होता है, अरे हम क्या चल रहे थे, क्या जीवन हम किए थे। अभी आपको थोड़ा पहली पहली बार जो हम एक दूसरे के फेस देख रहे हैं ना, उनको ऐसा लगेगा, अजीबोगरीब लगेगा। उन 2-3 दिन ठहर जाइए, मालूम पड़ेगा क्या से क्या होता है। अरे हमें क्यों बाबाओं के पैर पकड़ने हैं, 5वीं पुस्तक पढ़े हुए, 8वीं पुस्तक पढ़े हुए बाबाओं के हम पैर पकड़ेंगे क्या। अरे पढ़े लिखे हैं हम, खुद के गुरु खुद बनना है, परमात्मा ने सब कुछ भर भर के हमें दिया हुआ है। तो हमारा लक्ष्य है खुद के गुरु खुद बन जाओ, किसी के इधर उधर पैर मत। समझ में आ गया? सबसे पहला कार्य ये करो, इधर उधर नहीं भागना है। भागने से कुछ भी नहीं मिलेगा, शांत बैठोगे सब कुछ मिलेगा। बाहरी दुनिया में कुछ भी नहीं है, भीतरी दुनिया में पूरा ब्रह्मांड है। भीतर गया मैं तर गया, भीतर की ओर जाना है। पूरा ज्ञान भीतर भरा हुआ है। आपका एक एक जो ब्लड ये सेल्स है ना, सेल में अरबों खरबों पुस्तक पड़ी हुई है, अरबों खरबों पुस्तकों का ये सेल बना हुआ है। एक एक सेल में 1000 बुक है, 700 से 1000 बुक पड़ी हुई है। कितने अरबों खरबों सेल से बॉडी बनी है आपकी, कितना ज्ञान आपके भीतर है। और अब आपने क्या बोला, मेरे पास तो क्या कुछ भी नहीं है। आपकी बॉडी 900 करोड़ की है, WHO ने उसका कीमत निकाला, कितने हैं, 900 करोड़ की बॉडी लेके घूमते हैं, फिर भी बोलते हैं, यार मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। आप कुछ भी नहीं है।
900 करोड़ लेके घूमने वाले इंसान जब ये बोलते हैं, पर हम कितने खतरनाक है कि उस 900 करोड़ की बॉडी को जो आया डाल दिया और बिगाड़ लिया। एक खाली सोने का इतना टुकड़ा आपके पास होगा, कितना संभाल संभाल के रखते हैं, क्या क्या कुछ। ये 900 करोड़ को नहीं संभालने का है। 21,600 सांसें, ये सांस जो कितनी कीमती है, जो आपको कोई नहीं दे सकता परमात्मा के सिवा, को नहीं समझना है। बस आए गए, मूलाधार पे स्वादिष्टान पे, मूलाधार पे स्वादिष्टान पे आए गए गए। हाँ, आए बच्चे पैदा किया, घर लिया, गाड़ी लिया, बंगला लिया, कुछ किया, मर गए। आए, गाड़ी लिया, बंगला लिया, बच्चे पैदा किए, मर गए। यही जीवन, इससे ऊपर नहीं। लेकिन दोस्तों, हम सारे के सारे सौभाग्यशाली, हमने बहुत कुछ किया है। पूर्व जन्म में हमने बहुत ही अच्छा कार्य किया, इसलिए इस जन्म में हमें ये सारा ज्ञान मिल रहा है। हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें ज्ञान मिल रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है। हम सारा का सारा क्लियर बोलते हैं, हाँ। मैं गड़बड़ी पसंद नहीं है, एकदम स्ट्रेट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधे की सीधी बात करना हम पसंद करते हैं। तो दोस्तों, कुछ भी इधर उधर मत घूमे, सारा आपके पास है। 21,600 सांसें है आपकी, और हर 8 घंटे के बाद आपको परमात्मा मिलता है। आज भी हर 8 घंटे के बाद आपको परमात्मा रोज मिल रहा है, 3 बार मिल रहा है। लेकिन हम मिलते नहीं है ना, कोशिश ही नहीं करते हैं, हमें तो बिजनेस, हमें तो फिल्म देखनी है, हमें पार्टी में जाना है, हाँ बढ़िया खाने को जाना है। 3 बार परमात्मा मिलता है और 3 बार में हम उनको मिल नहीं पाते हैं, कितनी बड़ी बात है। हर बार, हर रोज 24 घंटे में 3 बार परमात्मा का मिलना हो जाता है। कैसे, वो हम सारा का सारा आपको आगे बताते जाएंगे। अभी हमारा ये लर्निंग का चल रहा है, इसलिए हम आपको पूरा लर्निंग के ऊपर फोकस करते, पूरा रेकी बता देते हैं। बाकी आपको लगेगा यार ये बाबा जी के सत्संग में आ गए हैं, तो अभी उसकी बात 3 दिन के बाद हम सारी बात करेंगे। चलिए। तो मिकाओ जी ने ढूंढा कि यार हो क्या रहा है, कि ये यूनिवर्स में ऐसा क्या है कि ये लोग इनसे बीमार हो जाते हैं। उन्होंने देखा ये लोग कुछ भी आदान प्रदान नहीं, वो जो भी बोलते थे उसमें कुछ भी नहीं करते थे। और उन्हें ढूंढा कि ब्रह्मांड पूरा तो आदान प्रदान से चल रहा है, परमात्मा कभी भी कुछ नहीं करते। जो दोगे वो मिलेगा, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी। परमात्मा ने आपके सामने दो चॉइस रखी हुई है, आप पसंद करना है। अच्छा करोगे, अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे, बुरा मिलेगा। चॉइस आपकी है। हर कार्य के लिए आपके सामने दो चॉइस आ जाती है, आपने क्या पसंद किया उसके मुताबिक आपके कर्म मिलना शुरू हो जाते हैं। आपको मौका दे दिया, देखिए सीखने का है, तुम्हें मेरे पास आना है, मेरे कार्य को करना है। अब हमें चॉइस करनी है, क्या हम इसका इस्तेमाल करेंगे या फिर वापस वही दलदल में जाएंगे, हाथ पैर घुमाने के लिए। क्या हमें सुख का जीवन जीना है, सुख चैन का आनंद का लेना है, या फिर से वही दलदल में जन्म, बार बार जन्म लेते रहना है, वही वाली स्थिति में रहना है। परमात्मा ने हमें मौका दे दिया है। तो उन्होंने आदान प्रदान का नियम ढूंढा, उन्होंने देखा परमात्मा तो कुछ भी नहीं, जो है आदान प्रदान हो जाना चाहिए बस। एक पेड़ है, उस पौधे को जब हम लगाते हैं, उसका बीज लगाते हैं, वो पौधा धीरे धीरे करके जैसे हम पानी देते जाते हैं, तो पौधा बड़ा होता जाता है। क्या होता है, पौधा बड़ा होता जाता है। और पौधा जब बड़ा होता जा रहा है, धीरे धीरे करके वो पौधा बड़ा होगा, जैसे पानी डाला बड़ा हुआ, फिर हमने उसके ऊपर कवर कर दिया, कोई उसको परेशान नहीं करे, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाए, और बड़ा होगा। जैसे जैसे वो पौधा बड़ा होता है, तो बड़ा होकर पौधा क्या करता है, जितना हमने उसको दिया ना, उससे कई गुना हमें वापस लौटाता है। सबसे पहले वो छांव देता है, उसके बाद उसके ऊपर जो फल फूल लगते हैं या दवाइयों का होगा तो जो दवाई होगी वो देता है, लकड़ी देता है, सब कुछ हमें वो देता ही देता जाता है। जो हमने दिया उससे कई गुना वो हमें लौटाता है। ब्रह्मांड में यही नियम है, आप जो दोगे उससे कई गुना उस सारे का सारा हमें पूरा करना है, लौटाना है। तो आदान प्रदान का नियम उन्होंने बताया कि आदान प्रदान यहीं पे हो ही जाना चाहिए। और दूसरा उन्होंने ढूंढा कि प्यासे को ही पानी पिलाना है, यानी जिसकी इच्छा है, जो करना चाहता है उसी को ही करना है। ऐसा नहीं चलिए कर दीजिए, हमारा मन किया और कर दिए, ऐसा नहीं। ठीक है।
तो ये उन्होंने नियम ढूंढे, और इनसे सारी चीजों से उन्होंने 5 नियम बनाए। मिकाओ जी ने 5 नियम बनाए। आपको बताते हैं कौन कौन से नियम है, कौन कौन से वो नियम है, हम आपको बताते जा रहे हैं। सबसे पहला उन्होंने एक नियम बनाया, केवल आज के दिन में क्रोध नहीं करूंगा, गुस्सा नहीं करूंगा। सबसे पहला नियम, मैं आज के दिन क्रोध नहीं करूंगा, गुस्सा नहीं करूंगा। कितना बढ़िया। दूसरा नियम उन्होंने बनाया, केवल आज के दिन में चिंता नहीं करूंगा, आज के दिन में चिंता नहीं करूंगा। तीसरा नियम बनाया, मैं आज के दिन जो भी कार्य करूंगा पूरे ईमानदारी से करूंगा, जो भी कार्य करूंगा मैं पूरे ईमानदारी से करूंगा। चौथा नियम बनाया, आज के दिन में कुदरत का, परमात्मा का बहुत बड़ा आभार मानूंगा, सबकी मैं आभारी रहूंगा कि कृपा मेरे पर बनी रहे, मैं सबका आभार मानूंगा। और पांचवा और आखिरी नियम उन्होंने बनाया, मैं आज के दिन में पूरे जीव को, हर मात्र को मैं प्रेम दूंगा, आदर दूंगा। ये पांचों के पांचों नियम उन्होंने बनाए। केवल आज के दिन का मतलब है पूरे समय में, पूरे समय में। अब आप सोच लीजिए, गुस्सा नहीं करेंगे, क्रोध नहीं करेंगे तो क्या होने वाला है? कुछ भी तो होने वाला नहीं, आनंद ही आनंद है। अच्छा, गुस्सा और क्रोध कब नहीं आएंगे? हाँ, जब हम पूरा कार्य ईमानदारी से करेंगे। ईमानदारी से कार्य करेंगे, कोई चिंता नहीं रहेगी। चिंता बिंता कुछ भी नहीं, सारे लोगों से हम प्रेम करने वाले हैं। अरे क्या है, लेकिन क्या जाएंगे भाई। तो पूरा जीवन हमारा आनंदमय हो जाता है। ये परिवर्तन ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगा, आपको इसके लिए जरा सी भी कोशिश नहीं करनी है। ये सारी की सारी चीजें आपके भीतर ऑटोमेटिक आ जाएगी। हम बोलते हैं ना, गारंटी देते हैं आपको। आप पूरे, आपको बदल जाने की गारंटी हमारी है। आप पूरे बदल जाओगे, खाली जुड़े रहना है बस। कुछ भी और कोशिश ही नहीं करे, हमें कुछ पा लेने की भी इच्छा नहीं रखनी है, अरे अपने आप देगा वो। आप जिस भी समस्या से आए हैं वो लिख के रखिए, वो कुछ ही दिनों के लिए है, वो जानबूझ के उसने किया हुआ है, तो ऐसे जाए। आपका कोई और कार्य के लिए चुनाव किया गया है, ये बात हमेशा याद रखिए। ये हमेशा याद रखिए। तो ये पूरे का पूरा थोड़ा रेकी के बारे में हिस्ट्री हमें जानना था, तो ये हमने जान लिया। अब दोस्तों, रेकी रेकी तो हम बहुत बोलते गए, बहुत कुछ बोल लिया है। अब तक तो बहुत बोल लिया ना। तो उसका फ्लैशबैक बता दिया, बैकग्राउंड कहाँ से आई, रेकी क्या होती है, तो परमात्मा की ऊर्जा रहती है, होती है। अरे भाई, आपने तो ये तो बहुत बोल दिया, लेकिन हम क्या करें उसमें? हमारे में से क्या होगा? ऐसा क्या है जिसे ये हम कर पाए? सवाल आया कि नहीं? ये तो होना चाहिए कि नहीं? तो बोलते जा रहे हो ये, लेकिन ये होगा कैसे? हम कैसे कर पाएंगे? दोस्तों, सारे लोग कर पाएंगे, और आपके पास है। आपको अभी एक ही मिनट में बता देते हैं कैसे आपके पास वो ऊर्जा है। सारे के सारे लोग, देखिए ज्यादातर लोग बड़े हैं, ठीक है। सारे के सारे लोगों को बच्चे हैं, बढ़िया से हैं, सबको मालूम है। आपने देखा होगा, किसी छोटे से इतने बच्चा रहता है, आप उसको उठा दे कितना अच्छा लगता है एकदम। आपके भीतर वो बढ़िया आनंद आनंद आएगा आप। जैसे उसको इधर कंधे के ऊपर रखकर ऐसे 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 करके आप खाली हाथ करते हो, उसको क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं ना, बच्चा क्या होता है, सो जाता है पूरा। रोता होगा तो चुप हो जाएगा। अनुभव किया है कि नहीं आपने? सारे लोगों ने किया हुआ है। कभी कभी तो बच्चों को पेट में ज्यादा दर्द होता है, छोटे छोटे बच्चों को दर्द होता है, बेचारा बोल नहीं पाता है, तो क्या करता है, रोता रहता है। हम क्या करते हैं, उसके पेट के ऊपर माँ क्या करती है, गोदी में रखती है और ऐसे ऐसे करके उसके हाथ करती है। क्या होता है, बच्चा चुप होने लगता है। ये क्या हो रहा था, ये क्या प्रोसेस हो रही थी? दोस्तों, इसे स्पर्श कहते हैं, इसे ही रेकी कहते हैं कि आपके भीतर वो एनर्जी है, लेकिन आपको मालूम ही नहीं था। जैसे बच्चा ऐसे रखते हैं ना, बच्चा हमको हील करता है और हम उसको हील करते हैं, हमें ये मालूम ही नहीं था। अच्छा, उससे आगे ले जाते हैं थोड़ा आपको। आप तो ऐसे करके घर में कहीं चलते हुए निकल रहे थे और कोई काम में इतने जल्द में थे,
कि फटाक से निकल गए और आपको मालूम नहीं कि रास्ते में टेबल पड़ा हुआ था और आपका टेबल सीधे घुटने में लग गया। हाँ, कभी कभी हो जाता है। और जैसे ही घुटने में लगा, आप सबसे पहले क्या करेंगे? दो हाथ ऐसे करके, कोई माँ, अब्बा पप्पा जो भी बोलते होंगे आपको, जो अच्छा लगे, हाँ बोल लें। लेकिन हाथ सीधे जाएंगे आपके कहाँ पे? घुटने के ऊपर। और जैसे ही आपने घुटने के ऊपर थोड़ी टाइम के लिए हाथ रखा और फिर हाथ लेते, क्या होता है? दर्द कहाँ गायब हो जाता है। महसूस किया है ना आपने? दोस्तों, हर किसी के भीतर ये एनर्जी है। हर किसी के भीतर ये एनर्जी है। लेकिन किसी के पास 10% काम कर रही है, किसी को 20% कर रही है। स्पिरिचुअल होंगे आप बहुत ज्यादा, 20 से 30% तक की भी काम कर रही होती है। लेकिन जब आप ये पूरे सिस्टम से जानेंगे, किसी अच्छे इंसान से आप ये सारा ज्ञान लेंगे, वहां से शक्तिपात किया जाएगा, सब कुछ किया गया के हाथों से 100% वो कार्य करना शुरू कर देती है। तीसरे दिन आपका शक्तिपात भी हो जाएगा। तीसरे दिन आपका शक्तिपात भी कर दिया जाएगा। सारे के सारे ये काम आपके हाथों से करना शुरू कर देगी। अभी भी कर रही है, हाँ, घबराइए मत। ऐसा नहीं सारे कर रहे हम नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कोई कर सकता है। आप कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं। अगर अभी भी किसी को लगता है डाउट, अभी 1 सेकंड में हम आपका प्रैक्टिकल करवा सकते हैं। यहाँ पे सारा प्रैक्टिकल है। हम तो एकदम खुले खुले रहते हैं। ठीक है, तो चलिए। अब आपको एक और बात पहले समझा देते हैं। आप इस ज्ञान की विद्या में इस विद्या में आए हैं, तो आपको क्या होगा आपके साथ? ये भेड़ बकरियां रहती है, अपने दोस्त परिवार वाले घर वाले, ये सारे भेड़ बकरियां की तरह रहते हैं। और हम क्या है, छोटे पौधे हैं, अभी देखिए सीखना शुरू किया तो छोटे हैं कि नहीं। अरे यार, ये क्या सीख रहा है, इसमें कुछ भी नहीं होता है, हमने सुना है। ये किसी का करते हैं ना तो हमारे भीतर आ जाती है। ये सारी बात करने वाले आपके इर्द गिर्द ही सारे मिलेंगे। आपको भटकाने के लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए, आपको रोकने के लिए सारे बैठे हुए हैं। ये क्या 9 बजे बैठ जाता है, रोज क्या लगा के रखा है? बोलने दो। बोलने दो इन लोगों को, 4 महीने के लिए बोल जाने दो। 4 महीने के लिए आपको कुछ नहीं बोलना है, चुप रहना है खाली। क्योंकि हम छोटे पौधे हैं, धीरे धीरे हम बड़े हो रहे हैं। जब हम छोटे होते हैं तो यही भेड़ बकरियां आएगी और हमारे पौधे को ऐसे नोच नोच के खाएगी। खाने दो, कुछ नहीं बोलना है। क्योंकि आप बोलेंगे तो आपको जड़ से उखाड़ लेंगे, फेंक देंगे। इसलिए बोलने दो, खाने दो जो खा रहे हैं। धीरे 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 करके बड़े होना है हमें, यानी कि सीखते जाएंगे। और एक दिन वो पेड़ बड़ा हो जाता है तो बड़ा सा छांव हो जाती है उसकी। और जो ये बे बे करके जो भेड़ बकरियां उसके पौधे खा रही थी ना, वही भेड़ बकरियां उसके साए में आके शांति से विराजमान होती है, आराम करती है। तो हमें भी जब तक हम पूरे सीख नहीं जाते, बड़े पौधे ने पेड़ नहीं बन जाए, तब तक हमें चुप रहना है। 4 महीना खाली। 4 महीना बहुत ज्यादा बोल रहे हैं हम। 4 महीने के बाद ये जो बोल रहे हैं ना, बोले पर देखो ना, देखो ना, देखो ना, अरे क्या देखो ना? ये सारे ऐसे ही होता है। ठीक है, तो आपको पहले से ही हमने बता दिया, जो जो होता आया है पहले से बता देते हैं। लोगों को सबसे अच्छी बात सलाह देना लगता है। खुद को तो कुछ जाना नहीं, कुछ समझा नहीं, खुद ने कोई विकास किया नहीं, और लोगों को सलाह देने की लोग ज्यादा कोशिश करते हैं। तो आप विचलित नहीं हुए, हमारा कहने का तात्पर्य ये है। आप विचलित नहीं होना है, कंटिन्यू आगे बढ़े। कुछ भी नहीं, बढ़िया ही बढ़िया, बढ़िया ही बढ़िया, बढ़िया ही बढ़िया आपके जीवन में होने वाला है। आपका पूरा जीवन बदलेगा, पूरा बदलेगा। सब लोगों का बदला है। अभी खाली भाई कौन करके बोलने को बोल दूंगा, इतने लोग बोलते जाएंगे ना, पूरा 3 दिन का सेशन ऐसे ही चला जाएगा। आप पूरे लोगों का बदला है, तो हमारा भी बदलेगा। तो चलिए, अब आगे चलते हैं थोड़ा। यहाँ तक कोई किसी को सवाल है तो जरूर से पूछे भाई। हाँ, थोड़े थोड़े पर्दे ओपन रख के मजा आएगा थोड़ा। तो सारे लोग क्या यार, क्या करते रहते हैं? पर्दे के पीछे अजीबो गरीब है लोग। ये फिल्म का गाना है ना, पर्दा है, वही वाली बात है। पर्दे के पीछे क्या करना? आमने सामने बड़ी मजा भी आती है। क्योंकि सामने वाला जो इंसान रहता है उसको भी तो थोड़ा लगना चाहिए कि हमारे सामने कोई है, दीवार से बात नहीं कर रहे हैं भाई हम। या ऐसा है फिर मुक्त का है तो चलिए, चलता है। हाँ, तो कुछ फीस रखा जाए। चलिए कोई बात नहीं, हम तो काफी टाइम से कर रहे हैं। हमारे कभी ऐसे भाव ही नहीं होता है, तो आप आनंद कीजिए। ठीक है।
चलिए हम इसको थोड़ा आगे जानते हैं। अरे की तो हमने जाना समझा सीखा, के लिए बहुत ही अच्छी बात है। थोड़ा इससे आगे चलते हैं। अभी हमें कैसे मिलेगा, ये सारा हमारे में कैसे होगा वो बताओ। अब मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, अब बताओ कि हमारे में कैसे आएगा, उसकी तरफ चलते हैं। दोस्तों ये हमारे में अपने आप ही आ जाएगा। कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं, जो जो हम बताते जाएंगे उतना सिंपल से करते जाना है। कुछ भी हम कोई ये वे कुछ भी गड़बड़ी में नहीं जाना है, सरल एकदम, एकदम सरल करना है। बताते हैं सारा कैसे कैसे करना है। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारे जो बॉडी है, ये बॉडी, उसमें स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण, ये चार शरीर है। स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण, ये हमारे चार शरीर है। और ये शरीरों में, ये जो चार शरीर है, चार शरीरों में अलग 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 तरीके से परेशानियां आती। ये जो फिजिकल बॉडी है अपनी, इस फिजिकल बॉडी को अगर आपको स्ट्रेंथ में लाना है, इसको मजबूत बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ता है, इसके लिए क्या जरूरी है? भोजन लेना। भोजन लेना पड़ता है ना, तब ये शरीर रहेगा बढ़िया से स्वस्थ। इसी तरीके से हमारे जो बाकी शरीर है, सूक्ष्म कारण, महाकारण, वो आपको दिखाई नहीं देते हैं। उसको देखने के लिए तो चर्म चक्षु नहीं चलेंगे, कड़ाई से वो दिखते हैं। सिक्स स्ट्रेंथ आपकी होगी, वहां से वो आप देख पाओगे। तो वो शरीरों को मजबूत करने के लिए क्या है उसका भोजन? उसका भोजन है भजन, परमात्मा का नाम, ज्ञान। उसका खुराक है। तो देखिए आपको वो खुराक मिलता जा रहा है। आपके जो ये तीन शरीर है ना, उसको उसका भोजन मिल रहा है। अभी आप कितने शांत बैठे हैं, कितना आपको सुनना अच्छा लग रहा है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, आत्मा दूसरी आत्मा से बात कर रही है, उसको उसका खुराक मिल रहा है, इसलिए उसको आनंद आ रहा है। उसको उसका खुराक मिलना चाहिए। इस शरीर को टिकाने के लिए जैसे हम रोटी सब्जी जो भी आता है वो खाते रहते हैं ना, आगे चल के वो भी आपको बताएंगे रोटी सब्जी क्या क्या की है हमने। ठीक है। तो उस शरीर को, जो स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण शरीर है, उसको उसका खुराक मिलना चाहिए। सूक्ष्म शरीरों को उसके मुताबिक, स्थूल शरीर को उसके मुताबिक। और ये जब मिलता जाएगा तो होगा क्या मालूम है? आपका ओरा बढ़ेगा। का एक ओरा बढ़ेगा। अब ओरा यानी क्या? ओरा यानी एक आभा मंडल में जो दिखता है ना, उसमें कुछ भी नहीं है। आपको पता है ये जो शरीर दिख रहा है उसमें कुछ भी मजे नहीं है। बीमारी आई तो इसमें आई तो बाद में आई, पहले तो वो शरीर डिस्टर्ब हो गए हैं अपने। वो शरीर जब डिस्टर्ब हुए तो वहां पे हमने जो कंट्रोल नहीं किया, इसलिए इस शरीर में आए हैं। अगर उस शरीर को, डॉक्टर लोग क्या करते हैं, फिजिकल बॉडी के ऊपर कार्य कर रहे हैं, हम कहाँ पे कार्य करेंगे? उस बॉडी के ऊपर कार्य करेंगे। यहाँ पे कैंसर भी मिट गए हैं, 4 स्टेज वाले लोगों के कैंसर मिटे हैं। जो 6.5 6 लाख का इंजेक्शन 21 दिन पे लेते थे, उनका भी 6 महीने में मिट गया, पूरा इंजेक्शन बंद हो गया, पूरा खत्म हो गया। पूरा कैंसर कहीं पे दिखता नहीं। और किसने किया है ये? हमने नहीं किया, वो आप कर रहे हैं। बात करनी है जय श्री यहाँ कृष्ण पे गुरु ग्रुप में है सर, जय श्री कृष्ण। आप बात भी कर सकते हैं उनसे। हमने नहीं किया इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम आपको तैयार करने के मान रहे हैं, आप तैयार हो जाना है। कि जैसे ही हमारे ग्रुप में जुड़े थे, पहले दिन बात किया, हमने बोला कोई बात नहीं, ये जाएगा। और सारा बंद हो गया। 1 करोड़ से ज्यादा रुपया उन्होंने खर्चा किया था। 21 दिन में 6.5 लाख का इंजेक्शन। पैसा तो समझिए, लेकिन वो इंजेक्शन कितना खतरनाक होगा, तो इतना महंगा बॉडी में जाएगा तो क्या से क्या करता हो। पूरा बंद। कोई भी इंजेक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है। डॉक्टर लोगों के माता पिता के लोग फीलिंग करते रहते हैं, क्यों ये सब हो रहा है? कुछ तो है दोस्तों। इस पृथ्वी के ऊपर 2 डॉक्टर हैं, हमने ये निकाला हुआ है। आपको बता देते कौन कौन। इस ब्रह्मांड के भीतर 2 डॉक्टर हैं। कि डॉक्टर वो जो फिजिकल बॉडी के हैं, जो मास्टर MBBS MS किए हुए हैं, वो एक डॉक्टर। और दूसरे डॉक्टर आप हो, क्योंकि आप
सूक्ष्म बॉडी में कार्य करते हो, और वो सबसे बड़ा कार्य होता है, वो तुरंत ठीक होता है इंसान। तो आप भी डॉक्टर हो और आपको बना देते हैं हम डॉक्टर। हाँ, क्योंकि अगर किसी किसी को डॉक्टर बनना था और उसकी इच्छा अधूरी रहेगी, वो पूरी हो जाएगी, उनसे बेहतर काम कर सकते हैं। आखिर में ये डॉक्टर भी क्या करते हैं, आखिर में क्या बोलेंगे, अरे भैया अब जो करेगा वो परमात्मा करेगा, देख लो जो हो सके। ऐसे ऐसे केस जब आपके पास आएंगे और वो इंसान खड़ा हो जाता है, वो इंसान खड़ा हो जाता है ग्रुप में, एक्सपीरियंस वाले बुक हम कुछ कुछ लिखे हुए हैं, वो आपको शेयर करेंगे, आप पढ़ लेना। ऐसे ऐसे अद्भुत अद्भुत से कार्य सारे लोग कर रहे हैं आपसे, जैसे ही है वो वही कर रहे हैं। यानी आप नहीं कर सकते ऐसी कोई भी बात नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हो। आपके भीतर परमात्मा ने भर भर के एनर्जी दी हुई है, आप सब कुछ कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं जो आप नहीं कर सकते। अरे सिंपल सा है यार, मोबाइल ऐसे हाथ करते मोबाइल ठीक हो जाता है, तो आप तो एनर्जी हो, खुद उसका स्वरूप हो। जैसे शिवानंद जी ने आज ही शेयर किया ना, जैसे मैंने हाथ किया और पूरा जो बोरवेल था उनका पानी का, पहले तो एनर्जी इकट्ठी हुई तो फ्लैश हो गया, लेकिन फिर किया तो वो एकदम शुरू हो गया पूरे का पूरा। ये उनका एक्सपीरियंस है, अभी एकदम नए हैं। किसी का मोबाइल गुम हो गया, किसी का ये हुआ, सारा कुछ कुछ न कुछ करते रहते हैं। तो ये सब कुछ आप कर सकते हो, सब कुछ आप कर सकते हो। तो आगे बढ़े, रुके मत, अपने आप में क्या पड़ा हुआ है उसको पहचानिए, आप कौन है उसको पहचानिए। सब कुछ मिटेगा, सब कुछ जाएगा। दोस्तों ये शरीर के ऊपर हमें कार्य करना है, हमारे शरीर के भीतर ये हमारा उरा बढ़ता जाता है, और वो उरा कैसे बढ़ता है उसकी बात हम आपको बताते हैं। हमारे शरीर में 7 चक्र है, टोटल हमारे शरीर में 124 चक्र है, 124। कितने? 124, 124 चक्र है, उसमें से 7 मैन है। सबसे पहले हमारे नीचे टेलबॉन की एरिया है, वहां पे सबसे पहले एक मूलाधार चक्र है, मूल आधार। वो मूलाधार चक्र रहता है, उसका कलर रहता है रेड कलर, जैसे कलर आता है रेड कलर। उसके बाद का थोड़े ऊपर आएंगे तो उसके ऊपर आता है चक्र स्वादिष्टान। स्वादिष्टान चक्र जो होता है उसका कलर रहता है ऑरेंज। उसके ऊपर थोड़े आएंगे तो नाभि चक्र यानी कि मणिपुर चक्र है, उसका कलर रहेगा येलो। उसके ऊपर आएंगे छाती के बीच में हार्ट चक्र, हृदय चक्र, अनाहत चक्र जिसको बोलते हैं, उसका कलर रहता है हरा। इसके ऊपर इधर आए गले में थॉट चक्र, काशी कलर स्काई ब्लू कलर का रहता है वो। यहाँ पे दो आंखों के बीच में थर्ड आई के ऊपर आएंगे आज्ञा चक्र, डार्क ब्लू कलर, और इसके ऊपर सहस्त्रार, जामुनी कलर। और ये 7 चक्र है, और सातों के सातों चक्रों के अलग 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 कलर होते हैं। और जब आप आंखें बंद करते हो ना, किसी किसी को देखना, बोले कोई मेरे को पीला कलर दिखा, कोई बोला मेरे को काला काला दिख रहा है, कोई मेरे को बोला वो दिख रहा है, वो दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। ये चक्रों के कलर है। चक्र यानी क्या? चक्र यानी नाड़ियों के गुच्छे। हमारे ऋषि मुनियों ने उस जमाने में ढूंढ के निकाला था, यहाँ पे सारी एनर्जी पड़ी हुई है, वो एनर्जी ये चक्र होते हैं। कोई यूं घूमता है, कोई यूं घूमता है, कोई यूं घूमता है, इस तरीके से अलग अलग स्थिति में ये घूमते रहते हैं। इसलिए जब आपके भीतर एक एनर्जी, ये सारे सूक्ष्म जगत की बातें हैं, ये एनर्जी जब ऊपर की ओर उठती है, आपका शरीर यूं यूं करके कभी वाइब्रेट होता है, यूं यूं होता है, और कोई बोलता है मेरे में भूत आ गया। अरे भाई भूत नहीं आया है मेरे वहां, अरे आप में एनर्जी कार्य करना शुरू कर दी है। यहाँ पे कोई भूत भूत नहीं आता है, एनर्जी कार्य करना शुरू कर रही है। तो वो बढ़िया से एनर्जी आपके भीतर कार्य करना शुरू कर देती है, और वो धीरे 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 करके ऊपर आती, सरल तरीके से आ जाएगा। कोई फिक्र, कोई चिंता, कुछ भी कोशिश नहीं करना है, सब कुछ छोड़ देंगे, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ होगा। ठीक है। तो ये सातों के सातों चक्र हमारे धीरे धीरे करके एक्टिव होंगे, और इसके लिए हमने आपके ग्रुप में आज रात को या कल सुबह में आपके ग्रुप में 2 मेडिटेशन आएंगे। आपके ग्रुप में 2 मेडिटेशन आएंगे, वो मेडिटेशन आपको 21 दिन के लिए करना है। एक आएगा 24 पार्ट, और एक आएगा 7 चक्र।
24 पार्ट, यानी हमारे शरीर में जो छोटे छोटे 24 दूसरे मेन चक्र है, उस चक्रों के ऊपर हमें कार्य करना है। आपको उस ऑडियो में बोला जाएगा, आपका एक हाथ सहस्त्रार पे रखो, दूसरा हाथ पीछे रखो, हाँ एक गाल पे रखो, दूसरे गाल पे रखो। जहां जहां पे आपको बोला जाता है उसके पिक्चर्स भी हम आपको भेज देंगे ग्रुप में। तो आपको वहां वहां पे हाथों को रखते जाना, एक हाथ लेना है फिर दूसरा हाथ, फिर बोले गले के ऊपर तो एक हाथ फिर दूसरा हाथ, छाती के ऊपर तो एक हाथ दूसरा हाथ, इस तरीके से आपको हाथों को रखते जाना है। जैसे जैसे बोलेगा के भीतर से सारी की सारी परेशानियां निकलना शुरू हो जाएगी। आपके भीतर से सारी की सारी परेशानियां दूर होना शुरू हो जाएगी। और सावन चक्र का एक छोटा सा मेडिटेशन है, वो हम आपको भेजेंगे, वो आपके मेन ये 7 चक्रों के ऊपर कार्य करेगा। एक बात याद रखिए, ये जब आप करना शुरू करेंगे, किसी किसी को जो परेशानी होगी वो थोड़ी बढ़ेगी, तो ये आपको घबराना नहीं है। अगर किसी को कमर दुख दर्द कर रही है या कभी भी दर्द भी नहीं किया, तो उसको कहीं ना कहीं परेशानी आएगी, तो घबराना नहीं है, पूरी जाने के लिए है, आपके शरीर से पूरा रिमूव होने के लिए ये तैयार है। समझ में आया? तो आपको ये करना है, कल से परसों से आपको जब भी सेट हो आपको ये करते जाना है लगातार। हमें 21 दिन के लिए ये करना है। साथ में हम तो है ही, आपने कोई घबराए नहीं। आपका ये भाई हमेशा आपके साथ रहेगा, कोई चिंता नहीं करने की है। कोई भी सवाल है तुरंत पूछने का है, बात कर लेते हैं, हर किसी से बात करते हैं, लेकिन अति आवश्यक हो तब करें। समझ में आ गया? कोई भी परेशानी कुछ भी है तुरंत कर सकते हैं आप। तो ये दोनों मेडिटेशन दूसरे आपके ग्रुप में हम सिंबल को भेजेंगे। सिंबल को भी आपको प्रैक्टिस करके कल आना है। कल से हम पूरे का पूरा प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे, कैसे हमें प्रैक्टिकल से पूरे के पूरे अपने बॉडी को हील करना है, क्या करना है, सब कुछ आपको यहीं पे ही बैठे बैठे बताएंगे। अरे भाई आप बोलेंगे परमात्मा पूरा करता ये बोल 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 करता जा रहा है, भाई बताओ तो सही है कि नहीं। तो कल उसकी भी अनुभूति करवा देंगे। हमें ऐसे नहीं चलना है, बातें करने से कुछ भी नहीं होता है। आपको जहाँ पे आपके घर में विराजमान है ना, वहां पे ही आपको ये सारी अनुभूतियां करनी है। ठीक है? फिर तो चलेंगे ना साथ में। हाँ, अरे दौड़ेंगे चलेंगे नहीं, क्योंकि खुद अनुभव करते हैं तो मजा आता है। तो कल से पूरा प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे हम, सारा सिंबल सीखेंगे, सब कुछ सीखेंगे। आपने अब तक जितना भी पैसा खर्चा करके आपने सीखा होगा, बोलेंगे यार ये क्या कर रहे थे, अब तक हम कहाँ थे, ऐसा आपको लगेगा। अपना पूरा सब कुछ हम चेक करना है, ये सब कुछ हम सीखना है, सब कुछ सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीजों को सीखते जाएंगे। चलिए, तो हमारा ये सातों के सातों चक्र, ये ध्यान, ये मेडिटेशन हम करते जाएंगे, धीरे 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 करके एक्टिव होते जाएंगे। और इसमें एक एनर्जी का बहना शुरू हो जाएगा और आपका ऑरा बढ़ता जाएगा दोस्तों। तो एकदम सीधा साधा बेचारा, जिसमें एनर्जी ही नहीं का ऐसा इंसान रहता है, उसका 10 फीट का ऑरा रहता है। कितना रहता है? 10 फीट का। जो बढ़िया एनर्जेटिक इंसान रहता है, स्फूर्तिला थोड़ा, 20 फीट तक का रहता है। तो ध्यान मेडिटेशन ये सब कुछ करते हैं जो लोग, उनका 30 फीट पर, 40 फीट, 50 फीट का पूरा रहता है। जो संत महंत लोग होते हैं, 50-50, 100-100, 200, 500 किलोमीटर तक का उनका पूरा रहता है। परम तो अनंत तो का पूरा रहता है। हम तो कहाँ पे बैठे हैं, देखो ना, कहीं पे एक कोने में बैठे हैं, और कहाँ कहाँ से लोग, 17 कंट्री से लोग जुड़े हुए हैं। कहाँ कहाँ पे पहुंचे, ये कौन कार्य कर रहा है, क्यों लोग सुन रहे हैं, ये हो रहा है। यहाँ पे आपकी मर्जी के सिवा कोई अंदर नहीं आ सकता है ना, कहीं कोई बाहर जा सकता है। सारे लोग जो आपके भीतर में आएंगे वो आपके हो जाएंगे। आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको मालूम पड़ेगा। इसका वीडियो जो शेयर किया ना, थोड़ा देखना, लोग जो अपनी बात कर रहे हैं, आपको थोड़ा मजा भी आएगा। तो कोरा हमारा बढ़ेगा, चेक भी कर सकते हैं उसको, चेक भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, एकदम तो नहीं आएगा ना सारा। हाँ, पहले प्ले ग्रुप में जाते हैं, KG1 KG2 सीनियर फीनियर क्या से क्या पढ़ते, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरा, पांचवा, 10वीं, कॉलेज, PhD, ऐसा होता है ना। तो अभी हमारे शुरुआत है,
छोटे 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 अभी खिलौने मिलेंगे तो हम पढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, और ये खिलौने से खेलते खेलते हम कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे। दोस्तों, हम आपको बोल रहे हैं आपको पहले दिन से हीलिंग करना है, अपने परिवार का हीलिंग कीजिए, दोस्तों का हीलिंग कीजिए, सब आप कर सकते हो। कल यानी परसों तीसरे दिन आपका जब शक्तिपात हो जाएगा, आप किसी का भी हीलिंग कर सकते हैं। दूसरी जगह पे आपको बताया जाएगा मास्टर बनने के बाद आप हीलिंग कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं। आप पहला दूसरा खत्म, शक्तिपात हो गए, आप हीलिंग कर सकते हो, किसी का भी करो, और वो बढ़िया ही बढ़िया हो जाएगा। टैलेंट के साथ बोल रहे हैं हम तो सारा, हाँ। क्योंकि आपको तैयार होना है, इधर हम बैठने नहीं देते हैं आपको। सही में दौड़ना भागना है तो मजा आएगा, बैठना नहीं है, तैयार होना है। तो ये सारा आपके भीतर बढ़िया ही बढ़िया कार्य हो जाएगा, आपका ऑरा बढ़ेगा, आपके चित्र एक्टिव हो जाएंगे। सीता मैया अपने भीतर है, अपनी जो कुंडलिनी एनर्जी है सीता मैया है, जो अपनी कुंडलिनी शक्ति है वो सीता मैया है। सीता मैया को किसने ढूंढ के लाए थे? अशोक वाटिका में रखा है तो हनुमान जी ढूंढ के लाए थे कि नहीं? हाँ, तो अभी भी हनुमान जी ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमने ध्यान ही नहीं दिया है। सांसों के माध्यम से ये वायुपुत्र, तो सांस क्या है? वायु तो है। ये वायुपुत्र यानी कि हनुमान जी यहाँ से नासिका के द्वार से भीतर की ओर जाते हैं, भीतर की ओर जाके सीता मैया से मिलते हैं। अरे मैया देखो, भगवान ने बुलाया है। सीता मैया को जाके वो टच करते हैं, वहां पे उनको संदेशा देते हैं, चलिए आपको ऊपर उठना है, भगवान ने बुलाया है। और राम जी इधर विराजमान है हाथ चक्र के भीतर, यहाँ पे साक्षात। और हम ढूंढ कर रहे हैं, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। अरे अब तक कचरा पोछा भी नहीं करती है क्या? हाँ? धूप दिए और बत्ती, अरे धूप दिया भीतर जला हुआ है, 24 घंटे जल रहा है। कौन से दिए बत्ती की बात कर रहे हैं? पूरे लोगों का सर खा गए शोर शोर करके। अरे शोर होने से कुछ नहीं, शांत होने से सब कुछ मिलेगा। अंगना भीतर ही भीतर सजाना है। वो कुंडलिनी एनर्जी जो वहां से पड़ी होती है, जब हमारा जन्म होता है, शस्त्रार ऊपर से वो स्थापित होती है और सीधे ही आके टेलबोन एरिया में आके बैठ जाती है वहां पे। उस ऊर्जा को धीरे 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 करके ऊपर की ओर लाए, उसके लिए कोई कोशिश नहीं करे। हाँ, सारे लोग कर रहे हैं और परेशान है, ये करेंगे उठ जाएगा, ये करेंगे उड़े, ऐसे ऐसे करते हैं, वो कर रहे हैं, क्या करते रहते हैं, हम तो देखते रहते सबको क्या करते। और इतने परेशान होके फिर बोलते हैं, गुरु जी ये किए थे, यहाँ पे ये गए थे, शरीर में ये हो गया, शरीर में वो हो गया, सो नहीं पा रहे हैं, शरीर में वो हो गया। अरे क्या यार, तो किसने बोला था आपको ऐसे करने के लिए? कभी कच्चे अंडे को आपने फोड़ा है तो बच्चा निकला है क्या उसके भीतर से? कभी नहीं निकलता है, उसको पकना पड़ता है। तैयारियां होती है, उसके बाद कुछ दिनों के बाद वो जब उस गर्भ में जब बच्चा तैयार होता है, उसके बाद वो जो अंडा रहता है उसका सेवन किया जाता है, तब जाके वो बच्चा भीतर की ओर से बढ़िया से जन्म लेता है। तो ये एनर्जी है भाई, इसके साथ छेड़खानी अच्छी नहीं है। ये स्वतः ही अपने आप ही उठेगी, आपको कोई फिक्र नहीं करना है। आपके सारे लोगों की बढ़िया बढ़िया धीरे धीरे करके हम सरल योग से जाएंगे। हमें कोई भी ये फेफड़े बेफड़े कुछ भी नहीं फैलाने हैं, ये करण वो करण ये करण, नाम जो कुछ नहीं करना है। हम बताएंगे ना आपको क्या करना है, एकदम सरल। हाँ? पोथी पढ़ पढ़ जगमो पंडित हुआ न कोई, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। आत्मा ढाई अक्षर है, उसको हमें पढ़ना है। भक्ति जो ढाई अक्षर है, उसको हमें पढ़ना है। ढाई अक्षर का पूरा हमारा एक सेशन किया हुआ है, वो आप देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर जाके देखना, कौन कौन से ढाई अक्षर हमें पढ़ने हैं, तो जीवन पूरा हमारा बदल जाएगा। जन्म ढाई अक्षर, मृत्यु ढाई अक्षर, बहुत जितना भी हमारा जीवन चल रहा है ढाई अक्षर से, इनको हमें पढ़ना है। ये ढाई अक्षर अगर जिसने समझ लिए, पूरा जीवन उसका बदल गया है। तो ये ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, क्या होगा, हमारा पूरा बढ़ेगा। पूरा बढ़ेगा तो हम कहीं के कहीं पहुंचने वाले हैं। हमारी बॉडी एनर्जेटिक होती जाएगी, हमें कोई भी शरीर में बीमारी परेशानी आने की संभावना है बहुत ही कम।
दोस्तों इस ब्रह्मांड में एक ही विद्या ऐसी है जो कर्म बंधन काट सकती है, कि कहीं पे भी कर्म बंधन नहीं करेंगे। कर्म बंधन काटने के लिए खाली एक ही विद्या है, वो है ऋषि। परमात्मा हर कुछ सब कुछ कर सकते हैं कि नहीं? तो आप में वो ताकत है कि आप कर्म बंधन को काट सकते हैं, उसको रिलीज कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। बाकी किसी में ये करने के कर्मों को काटेंगे, और ये संभव है। आप करेंगे, आप करेंगे। ये जितना भी हम बोलते जा रहे हैं ना, ये सारा आपको अभी लगता है यार क्या क्या बोलते हैं, लेकिन ये करना है, आपको ही करेंगे। आप करते जाएंगे और आपको इतना मजा मजा आता जाएंगे। लगे यार जीवन है, क्या मजा आया है, क्या जिए थे हम तो। दोस्तों इस 7 चक्र के ऊपर जब हम काम करेंगे हमारा ओरा बढ़ेगा। हम ओरा के बारे में बड़ी बात कर लेते हैं, कैसे उसको चेक करना है। ओरा को हम कैसे चेक करना है तो देखना पड़ेगा ना। हर वक्त हम तो बेचारे हमारी माता बहनों को लेते हैं, आज हम दो हमारे भाइयों को लेंगे, पूरा थोड़ा चेक कर लेते हैं। एक है अनिल कुमार जी जो बढ़िया ध्यान से सुनते जा रहे हैं, मजे लेते जा रहे हैं, और एक हमारे ये मेहुल भाई साहब है, दो भाई है बढ़िया बढ़िया। दोनों के माध्यम से कहानी के रूप में हम आपको सारी बात समझा देते हैं कि कैसे इसको देखना है, कैसे उसको चेक करना है। पूरा क्या कमाल करता है, ये दो भाई है देखिए हमारे बढ़िया से। हाँ, मेहुल जी और अनिल कुमार जी दोनों ने तय किया यार, गुरु जी तो बहुत बढ़िया बात करते हैं यार, ध्यान ध्यान कर जाते हैं, अच्छा अच्छा लगता है, और बोला ओरा को चेक करने का। चलिए आज हम चेक करते हैं। तो दोनों भाइयों ने तय कर लिया, दोस्त है ना बढ़िया के दोस्त हैं, चेक करना उन्होंने तय कर लिया। और उन्होंने चेक करने के लिए बोला चलिए गार्डन में जाते हैं, वहां पे मजा आता है। सुनते जाइए हाँ ध्यान से। दोनों ने तय कर लिया, गार्डन में चले गए। तो ओरा चेक करते मजा आएगा। मेहुल भाई साहब ने बोला चलिए बहुत ही अच्छी बात है। तो अनिल कुमार जी ने बोला चलिए मैं चेक करता हूँ, आप थोड़ा दूर जाइए, आपका ओरा कितना है वो हम चेक करेंगे। मेहुल भाई साहब ने बोला चलिए ये तो बहुत ही बढ़िया है, आप हमारा ओरा चेक करिए, हमें तो आनंद आनंद आएगा। तो दोनों हाथों को जब भी हम रेकी का कार्य करेंगे, करना क्या है वो बताते हैं, दोनों हाथों को बढ़िया से रगड़ेंगे। यानी इससे क्या होगा, हमारे हाथों में जो चक्र है वो सारे एक्टिव होंगे। ठीक है। जब भी हम हाथ रखेंगे, इसको ऐसे रखना है, पांचों के पांचों उंगलियां इकट्ठा रखनी है। और ऐसे करके हाथ रखेंगे, ना कि ऐसे, ऐसे, ऐसे करके बीच में। जैसे हम परमात्मा का चरणामृत लेते हैं ना, साध इस तरीके से थोड़े खड्डा जैसे बना के हमें रखना है, इस तरीके से हाथों को रखना है हमेशा। ये ध्यान रखिए। तो दोनों हाथों को रगड़ के बढ़िया से करना है। अनिल जी ने बोला चलिए आप दूर चले जाएं और मैं आपका ओरा चेक करता हूँ। तो इन्होंने बढ़िया से हाथ रगड़ा। क्या करना है, ओरा चेक करने के लिए हाथों को बढ़िया से रगड़ना है। कल सिंबल सिखा देंगे, वो सिंबल बना लेना है। लेकिन अभी सिखाया नहीं, तो हाथों को करके उसे करके वो आंखें बंद करके खड़े रह गए। कौन? अनिल जी। मेहुल जी को उन्होंने इशारा किया चलिए आइए। और मेहुल जी ने धीरे 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 करके चलना शुरू किया। जैसे जैसे वो नजदीक आते जा रहे थे, अनिल कुमार जी के हाथ में क्या होना, यहाँ पे झंझनाहटी होना शुरू हो गई, जैसे चींटियां चलती है ना, ठंडा ठंडा गरम गरम, ऐसा उनको महसूस होना शुरू हो गया। और हल्के से ऐसे झटके भी लगते हैं। यहाँ पे उनको ये महसूस हुआ, ठंडा ठंडा ये जब लगा, बोले अरे रुक जाए भाई। आपका ओरा महसूस होना शुरू हुआ। तुरंत वो देखा, आंखें खोल के देखा तो डिस्टेंस था, 50 फीट का डिस्टेंस। मेहुल जी भी खुश हो गए, वाह वाह मेरा ओरा तो 50 फीट का है। और अनिल कुमार जी, अरे वाह वाह बढ़िया है आपका ओरा। क्या हुआ, ओरा का डिस्टेंस मालूम हो गया। ओरा चेक करने के लिए अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सारी साइटों के ऊपर कॉपर रोड मिलते हैं, डिजिटल वाला मशीन भी मिलता है, ये सब कुछ मिलते हैं। लेकिन हमारे ग्रुप में रिकॉर्ड है, हम आपके पैसे नहीं बिगाड़ने देते हैं। पर वो इंस्ट्रूमेंट क्या काम के यार, वो तो क्या कहेगा क्या नहीं, हमें क्या मतलब। अरे हम है ना, अपने हाथों से जो करेंगे वही सही है। जो हमने देखा जाना समझा वो सही है। हम तो आज तक हमारे पास कुछ भी नहीं है भाई, हम कुछ नहीं रखते हैं। ये बस बहुत हो गया। और हम वही इस तरीके से आपको भी बनाएंगे। आपको ऐसे ही कार्य करना है। तुरंत जैसे देखा, हल्के हल्के झटके लगे, अरे भाई खड़े रहे, 50 फीट का डिस्टेंस। दोनों भाई खुश हो गए, वाह 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 बहुत मजा आया।
फिर अनिल जी ने, चलिए इस बार तो मजा आए, चलिए फिर से एक बार चेक करते हैं, बढ़िया ऐसा ही है कि नहीं। और गए। चलते चलते जा रहे थे। अनिल कुमार जी थोड़े हमारे कोल्ड ड्रिंक के थोड़े शौकीन है, बोले यार जाओ ना, जाते जाते इधर तो आप आ गए, मैं कहना भूल गया, वो कोल्ड ड्रिंक की बोतल पड़ी हो ना, लौटते वक्त लेके आना। टेबल के ऊपर पड़ी हुई थी। बोले कोई बात नहीं, लेके आएंगे। तो वो तो चले गए दूर वापिस, जहां से थे वहीं पे। फिर से अनिल जी ने ऐसे करके खड़े रह गए। केवल कुमार जी ऐसे ऐसे करके चलते आने लगे, चल के आने लगे, चल के आने लगे। एक जगह पे आए, वहां पे थोड़े ऐसे झटका जैसा लगा, हल्का हल्का वाइब्रेशन आया। अनिल कुमार जी ने ऐसे देखा, हाँ भाई रुक जाओ। देखा, मेहुल जी भी रुक गए। पहले 50 फीट के ऊपर ये खड़े थे, अब ये देखे तो ऐसे चुप रह गए। अनिल कुमार, यार ये क्या हो गया, ये तो 20 फीट के 20 फीट के डिस्टेंस पे आपका उड़ आ गया, कुछ गड़बड़ी है। मजा नहीं आया। 50 फुट का था आपका तो। मेहुल जी ने भी बोला हाँ 50 फुट का, तो 20 फुट 20 फुट कैसे हो गया, गड़बड़ी है, चलिए फिर से चेक करते हैं। लो आपका कोल्ड ड्रिंक ले लो, मैं जाता हूँ। अनिल कुमार जी बोले यार कोल्ड ड्रिंक तो लाए, साथ साथ में वो मेरा पाँव पड़ा हुआ था, उसका क्या करने का, वो तो भी तो लाना था, साथ साथ में खाते ना। अच्छा चलिए इस बार आएंगे तो लेते आएंगे। अनिल कुमार जी बड़ा पाव लेके भी चले गए। फिर से ऐसा किए, फिर से ऐसा रखा। धीरे 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 करके चलना शुरू किया, चलते हुए आ रहे थे, अनिल कुमार जी ऐसे खड़े थे, चलते 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 हुए आ रहे थे, और एक जगह पे आए, हल्के हल्के से वाइब्रेशन लगे, ठंडा ठंडा या गरम गरम लगा। महसूस हुआ ये यहीं पे उनका पूरा चेक करना है, महसूस हो रहा है, रुक जाए। रुक गए वहां पे। अब तो और चिंतित हो गए दोनों भाई। 20 फीट वाला 10 फीट के नजदीक आके खड़ा रह गया। मेहुल जी गुस्से में आ गए, पहले तो प्रेम था बहुत अनिल जी कुमार जी के ऊपर, और अनिल कुमार जी भी बहुत ताजुब में पड़े, यार ये क्या, तुम क्या कर रहे हो। लो अपना ये, खुश हुआ, बड़ा पाओ, बस दे के चले गए दोनों ही। मेहुल जी भी गुस्से में। फिर वापिस चल गए, अब देखना आप बराबर से करना। चले गए, आप तो खाओ बड़ा पाओ, हम वो नहीं खाते हैं। गए, मैं एप्पल खा लूंगा। एप्पल लेके चले गए, दूर गए, गुस्से में आ गए थे, कम कैसे होगा। और दूर चले गए, जहां से आते थे वहीं से दूर जाके चले गए। फिर उन्होंने ऐसे करके, फिर अनिल कुमार जी ने ऐसा हाथ किया। धीरे 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 करके मेहुल कुमार चलते हुए आ रहे थे, आ रहे थे, आ रहे थे। और थोड़ी ही देर में ऐसे झटका लगा उनको, बहुत सारे वाइब्रेशन, ऐसे झटका लगा, उन्होंने देखा "अरे यार, 50 फीट वाला 100 फुट के डिस्टेंस के ऊपर खड़ा था, वहीं से उसको हो रहा, महसूस हो रहा था। अनिल कुमार जी का सर चकरा गया, यार ये क्या चीज है, ये क्या हो गया, ये क्या घटना घटित हो गई, ये से कैसे, ये कोई जादू टोना जानता है क्या। मेहुल कुमार जी के ऊपर डाउट कर रहे, पूछा अरे भाई ये जादू टोना है आपके पास। बोले नहीं, हम कुछ नहीं जानते हैं, हम तो परमात्मा के बंदे हैं भाई, आप लोगों को मालूम क्यों हुआ, ये पूरी कहानी में क्या जादू टोना हो गया। बताते हैं आपको क्या जादू टोना हुआ। दोस्तों, जब पहले जब मेहुल कुमार जी आए, चलते हुए आ रहे थे, उन्होंने चेक किया, उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। उनका वो सही वाला ओरा, उनका 50 फीट का जो ओरा था, तुरंत उनको महसूस हुआ। दूसरी बार क्या हुआ, कोल्ड ड्रिंक मंगाया। कोल्ड ड्रिंक जैसे ही उन्होंने हाथ में पकड़ा, पूरा उनका ओरा डाउन हो गया। कोल्ड ड्रिंक की पीएच रहती है एक से भी कम, एक जैसी। पूरा ओरा डाउन, इसलिए इतने नजदीक आ गए, फिर भी ओरा महसूस नहीं हुआ। और वड़ा पाव का तो एक पीएच से भी कम, महंगा, इसलिए जरा सा भी ओरा महसूस नहीं हुआ। और उससे विपरीत क्या हुआ, जब उन्होंने फ्रूट लिया, एप्पल लिया, और एप्पल लेके जैसे एक शुरू किया, 100 फीट से महसूस हुआ, 50 फीट उनका और 50 फीट उस एप्पल का। तो इस बात से आपको तुरंत मालूम पड़ गया होगा कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, हम क्या करते आ रहे हैं। वो जीव है, वो जीवन है, जो वो अपना अपना जीवन आपको दे रहा है।
आपको उसका ओरा प्रदान कर रहा है, और हम क्या कर रहे हैं, उसको गैस के ऊपर चढ़ा रहे हैं, जल जला के मार देते हैं और मरा हुआ खाते हैं। का हुआ कम, वो ज्यादा खाना है। हमारे बॉडी की पीएच है 7.5। ब्लड की हमारी पीएच है 7.5, और हम एक पीएच वाला जब खाना खाएंगे क्या होगा, वो 6 पीएच का जो डिफरेंस आ रहा है, 6 साढ़े 6 पीएच का, उसको कौन मेंटेन करेगा। चलिए वो तो अभी हुआ नहीं, और दूसरा पीएच वाला, कम पीएच वाला मैदा डालेंगे, हाँ बर्गर खाएंगे, वो खाएंगे, पिज्जा 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 ठोकेंगे, और इसको पूरा सत्यानाश कर देंगे, और फिर क्या होगा, अलग 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 बीमारियां, अजीबो गरीब नाम लेती हुई बीमारियां लेके चलते हुए हम आएंगे। सारा यही तो हो रहा है ना। क्या खाना चाहिए हमें, फ्रूट खाएं। सतयुग में सारे लोग फ्रूट खाए थे, कभी ऐसा है बढ़िया सा रोटी बना के वो ऋषि मुनि को खिलाई, कभी सुना है? ऐसी कोई स्टोरी में आया? वहां पे जाके बढ़िया से वो फ्रूट के वो लेके आए, ये सब कहानियों में भी ऐसी बताया गया। जनक राजा के जब आए वहां पे, जब पॉपुलेशन इतना बढ़ना शुरू हो गया, इसके बाद ये अन्न का सबका लोगों ने ग्रहण करना शुरू किया। उससे पहले तो सारे फल फ्रूट खाते थे ना भाई, हम सारे के सारे। जीवन है वो, पका हुआ खाना 1 घंटे के भीतर खाना चाहिए, वरना उसके भीतर बैक्टीरिया आ जाते हैं। हम पूरा विपरीत करते जा रहे हैं, और फिर बोले हमारा ओरा कितना बढ़िया नहीं बढ़ रहा है, ये हो रहा है, क्या खाक होगा। पूरा हमारा कालक्रम ही उल्टा चल रहा है। हाँ? कहाँ कहाँ पे जाना है, कौन कौन से होटलों में जाना है बढ़िया से अपना ओरा डाउन करते जा रहे हैं। तो क्या खाना है, क्या पीना है, आपको बढ़िया से समझ में आ गया है। ये सारा का सारा हम आपको सिखा देंगे, कैसे पानी को ऊर्जान्वित करके पीना है, कैसे खाने को ऊर्जान्वित करके खाना है, पूरे उसके भीतर के केमिकल कैसे नष्ट करने हैं, वो सारा हम आपको सिखा देंगे 3 दिन में। समझ में आ रहा है मेरी बात को? सारे लोग हाथ खड़े करें भाई, कोई सवाल है तो बताएं। समझ में आया, कोई सवाल? कोई सवाल रहता नहीं है। चलिए अच्छी बात है। दोस्तों, 7.5 हमारी पीएच, इसको मेंटेन करके रखना है। हम बोलेंगे पानी पीना है, बोले अरे यार हम तो बढ़िया पानी पीते हैं, गजब वाला पानी पीते हैं, 20,000 का हमने इंस्ट्रूमेंट लगाया है, ऐसे करके स्विच दबाते हैं ना, बढ़िया सा आता है। क्या खाक बढ़िया सा आता है? 5 पॉइंट वाला पीते हो, उसमें भी वो मेम्ब्रेन गई होगी, तो वो भी एकदम खाक वाला आएगा पानी। शुद्ध जल पिया कर, शुद्ध जल यानी नेचुरल जो आता है वही। हमने तो आज तक हमारे घर में कोई फिल्टर 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 आज तक नहीं लगाया है, जो आता है वही पीने का है। नल से आया वही पिया, आज तक हमें तो कुछ भी नहीं हुआ। मिनरल पी पी के B12 कम हुआ, घुटने गए अपने। पानी में कितनी ताकत होती है वो आपको हम कल प्रैक्टिकल करके सिखाएंगे। एक बार पीना, फिर अपने आप को बताना कितने एनर्जेटिक हो आप। खाली पीने से आप में कितनी ताकत रहती है, प्रैक्टिकल बताएंगे सारा। ऐसे नहीं, बात नहीं करते हम, बात करना ज्यादा नहीं पसंद करते हैं। ये तो भगवान की कृपा हो गई, इतना हम बोलते जा रहे हैं। 9 बजे, 9 से 11 ये डिब्बी खुलती है, पटर 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 बोलते जाते हैं, वरना हम बोलते नहीं है इतना, चुप रहते हैं। ये तो मानव परमात्मा ने क्या कर दिया, 9 से 11 ये इंसान बोलता जा रहा है करते ही, वरना इतना बोलते ही नहीं हमें, इतनी लंबी आवाज भी नहीं निकलती है। तो पूरा हम आपको सिखाएंगे पानी को कैसे एनर्जाइज करके पीना है। कोई भी पानी होगा, उससे जो आप एनर्जेटिक करके जो पानी पियेंगे, इससे सारी बीमारी आ जाएगी। है ना? ऐसे बढ़िया से एनर्जेटिक करके हमें खाना है। कल हम जब सिंबल सीखेंगे, सिंबल के साथ ये पूरा प्रैक्टिकल सीखेंगे। तो कैसे चेक करते हैं ये आपको मालूम पड़ गया। थोड़ा और आगे चलते हैं, इसमें है क्या, कोई चिंता नहीं करे, अभी ले जाते हैं धीरे 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 करके आपको। यात्रा तो पूरी अनंत की हम आपको करवाएंगे। लक्ष्य हमारा है, हमारी स्थिति मोक्ष की है, वो स्थिति तक हमें जाना है। रेकी तो अब ठीक है भाई, सिखा देंगे आपको, इसमें है क्या, कुछ भी तो नहीं है। रेकी सीखने में कोई चिंता नहीं करे, वो तो हम बैठे हैं ना। लेकिन आपकी जो स्थिति है, मोक्ष वाली स्थिति को आपको प्राप्त करना है, वो हमारा लक्ष्य है, और उस मोक्ष स्थिति तक आपको ले जाने हमारी गारंटी है। साथ में एक दूसरे का हाथ पकड़ पकड़ के ले जाएंगे। सारे गुरुओं ने यही किया, एक लेवल तक ले जाके सबको छोड़ दिया।
सबने बोला, अरे भीतर बैठा हुआ है ना, देखो ना, आत्मा तो परमात्मा है ना, ये है ना वो। अरे पर बेचारा जाएगा कैसे? आप तो बोलते हो, उससे क्या होगा? साथ में चलना तो पड़ेगा कि नहीं? तो हमें साथ साथ में चलना है, ये हमारा लक्ष्य है। और सारे लोग यही हमको प्राप्त कर रहे हैं, सब लोग प्राप्त कर रहे हैं। बार बार ये आना जाना, ये करना, वो नहीं। यानी हम जन्म नहीं लेंगे ऐसा नहीं, आएंगे तो सही, बढ़िया से आएंगे, अपनी मर्जी से रहेंगे, अपनी मर्जी से जाएंगे, कोई हमें कुछ नहीं कर सकता। वीवीआईपी की तरह। क्या? वीवीआईपी की तरह। जैसे वीवीआईपी आते तो कैसे सारे लोग खड़े हो जाते हैं, बढ़िया होते हैं, अरे भाई आओ बैठिए विराजमान होइए। इस तरीके से आपका स्वागत होना चाहिए, वो स्थिति को हमें प्राप्त करना है। परमात्मा हमेशा भक्त के गुलाम है। आपको मालूम नहीं है? बता दे साफ साफ। परमात्मा को उनके भक्त के बिना जरा सा एक सेकंड के लिए नहीं चल, उसको वो चाहिए ही चाहिए, बाकी कुछ भी उसको नहीं चाहिए। जैसे नरसिंह मेहता है, तो कृष्ण को उसके बिना नहीं चलता है, तो नरसिंह को अगर कुछ हो गया, कृष्ण को परेशानी हो जाएगी, यार ये क्या हो गया, मुझे जाना पड़ेगा, छोड़ो। और नरसिंह कभी भी चिंता नहीं करते, कभी भी फिक्र नहीं करते थे कोई भी कार्य के प्रति। सांसारिक कार्य में उन्होंने कभी भी ध्यान नहीं दिया, उनके सारे कार्य परमात्मा ने किए, कृष्ण ने आके कर दिए, सारे उन्होंने ही किए। खुद वो कुछ भी चिंता नहीं करते थे। तो जॉब रखी थी उनके भाई ने, तो वहां पे खाली नाम लिखने थे लोगों के, तो वहां पे भी वो कृष्ण 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 ही लिखते थे। यानी जो रोज जॉब करने के लिए आते उनके खाली नाम भी उन्होंने नहीं लिखे थे, एक सेकंड का उन्होंने टाइम नहीं बिगाड़ा है। परमात्मा का नाम, हमेशा उसका ही नाम बस। तो ये वाली स्थिति हमें बनानी है। 21,000 जो 600 हमारी सांसें हैं, और सांसों को हमें बढ़िया से यूज करना है, परमात्मा के नाम पे हमें इसको यूज करते जाना है, हर सांस में उसका स्मरण करते जाना है। देखिए तो आपके भीतर भर भर के आ जाएगी, परमात्मा आ गया, नहीं सब हो गया ना। तो ये सातों के सातों चक्र आपके एक्टिव होंगे, परमात्मा के नाम से होंगे, ध्यान से होंगे, पर हमारा आभा मंडल बढ़ता है। एक हमने चेक किया पूरा, वैसे चेक करते वो आपको सिखाया। सारे लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ये कल सिंबल सीख जाए, शक्तिपात हो जाए, सारा का सारा आप में 3 दिन में आप पूरे तैयार हो जाए, एकदम टनाटन। 3 दिन में मस्त, बढ़िया से। तो का ये नाखून है ना, ये नाखून, ये नाखून है। किसी किसी को ये चंद्रमा जैसा इस आखिरी जो जगह है ना वहां पे पड़ता होगा, पर किसी को नहीं होगा, तो कोई बात नहीं। नाखून के आखिरी जो जगह है ना, उसको आपको वहीं पे ही देखना है। अब क्या करेंगे, मैं बताता हूँ आपको क्या करना है, वहीं पे ही देखना है। जैसे अर्जुन को बोला गया था पक्षी की आंख देखो, तो अर्जुन ने क्या किया था, आंख ही देखी थी ना। तो हमें भी, हमने क्या बोला, इस ये अंगूठे के आपको जो ये आखिरी वाला जो पार्ट है, वहीं पे ही आपको देखते रहना है, पॉइंट पकड़ लेना है। उसके बाहर आपको ऑटोमेटिक ये जो आपका नाखून है ना, उसके बाहर धीरे 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 आपका पूरा दिखेगा। अब आप क्या करेंगे वो बता रहा हूँ, कहाँ पे गलती करेंगे। वो ओरा को देखने की कोशिश करेंगे, वो नाखून को नहीं देखेंगे, इसलिए आपको नहीं दिखेगा। आपको क्या करना है, उस नाखून को देखने की कोशिश करें, वहीं पे ही देखते रहे। ऐसे करके थोड़े से ही डिस्टेंस के ऊपर रखे, और उसको लगातार देखिए, देखिए धीरे 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 करके वहां से एक व्हाइट व्हाइट कलर का भीतर की ओर से प्रकाश जैसा निकलना शुरू होगा। देख के कोशिश करे, सारे के सारे लोग प्रैक्टिकल करे भाई। अनिल कुमार जी बैठना नहीं है व्हाइट दीवार की तरफ, चलिए ऐसे करके आप देखने की कोशिश करें। थोड़ी देर में धीरे 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 करके वो दिख सकता है। अरे मैं बोलिए कितना लंबा ले गए, थोड़ा नजदीक लाइए। नजदीक थोड़ा, हाँ पूरा हाथ आपने तो लंबा कर दिया, नजदीक नजदीक। इतना इतना ही मोड़ना है, ये इतना खींचना है, बस बस बहुत हो गया। सारे के सारे लोग ऐसे करके ऐसे देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, हल्के से वहां से हल्के हल्के से स्प्रेड होना और दिखना शुरू होगा। ठीक? ये वो प्रैक्टिकल में बहुत मजा आता है।
चॉकलेट बढ़िया है, इसका नाम ये है, ये कंपनी की है, वो है, सब कुछ बोलने की बजाय चॉकलेट खिला देते हैं तो कितना मजा आता है। ये वाली बात है। प्रैक्टिकल में थोड़ा थोड़ा करते जाए, मजा आएगा आप। हाँ जी। अब उसको दिखा है वो हाथ खड़े करे, नहीं दिखा तो कोई बात नहीं। सही बोलने का है, हाँ। ऐसे नहीं। एक, दो, तीन, चार, पांच पर्दे खुले हैं उसमें। मुझे कुछ कुछ लोगों को दिखा, हाँ भूपेंद्र जी को भी दिखा, बढ़िया है। वो मंदिर में बढ़िया से बैठे हुए प्रैक्टिकल कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है भाई। चलिए अनिता जी, आपको दिखा भाई? चलिए ठीक है। जो नहीं दिखा है कोई चिंता नहीं करे, थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगता है ये। यहाँ पे ही जिन्होंने देखा उनको दिखेगा ही दिखेगा। ये तो कुछ भी नहीं, अभी आगे आगे देखिए क्या से क्या करवा रहे हैं हम आपको। यहाँ पे देखा, वो दिखेगा। बाहर जिसने देखा, अरे मेरा ओरा क्यों नहीं दिख रहा है अंगूठे का, वो नहीं दिखेगा। चलिए उससे आगे चलते हैं थोड़ा। अंगूठे का देखा, तो पूरे पंजे का देखना है। वो तो देख पाएंगे, पंजे का कैसे देखेंगे? ये जो अपनी उंगली है, यहाँ पे आपको एक पॉइंट पकड़ ले, कोई भी एक पॉइंट पकड़ ले। किसी को तिल है तो तिल पकड़ ले, कोई डॉट है तो डॉट, कुछ भी एक पॉइंट पकड़ ले, उसी को ही देखना है। आपकी उंगलियों के बाहर नहीं देखना है। ये उंगलियों के बाहर मत देखिए, वो अपने आप स्प्रेड होगा। ऐसे करके आपको हाथ को रखना है, व्हाइट दीवार होगी तो बहुत ही बढ़िया है, ऐसे करके आप रखें और उसको ही देखे। उसके बाहर देखने की कोशिश नहीं करें। बहुत दूर भी नहीं, बहुत नजदीक भी नहीं, ऐसे हाथ को रखना है और देखने का। तुरंत आपको धीरे 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 2-5 मिनट में ये भीतर की ओर से दिखना शुरू होगा। चलिए भाई, किस किस को दिखा है वो बताए, हाथ खड़े करे तो मालूम पड़ेगा। हाँ। हाँ भाई, काफी लोगों को दिख रहा है, बढ़िया है। काफी लोगों को दिख रहा है। थोड़ा सा प्रैक्टिस थोड़ी सी करनी पड़ेगी, इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। ये आपका हो रहा है, और ये बहुत बड़ा हो सकता है। बहुत टेलीपैथी, ये सारा कार्य यहीं से चल रहा है। हाँ। आपके भीतर बहुत गजब की शक्तियां हैं। आप अगर तैयार हो जाते हो, आप चाहे वो कर सकते हैं। इसके भीतर पूरा भर भर के पड़ा हुआ है, पर ये तैयार होना है। आपको ये मौका गंवाना नहीं है, क्योंकि आपको परमात्मा ने चुना है। इतनी बात याद रखिएगा, आप आए नहीं हो, आपको भेजा गया है। इतनी बात हमेशा याद रखिएगा। करोड़ों लोग इधर उधर घूम रहे, क्यों उनको नहीं चुना? क्यों? उनके पास कुछ है, लेकिन वो नहीं आए और आपको लिया गया है। कुछ तो है कि नहीं? इतना खाली ध्यान रखिएगा, तो आपको आगे बढ़ जाना है, रुकना नहीं है। दोस्तों, हमारा आभा मंडल ये सब कुछ इससे बहुत ही बढ़िया बढ़ता जाता है। ये देख लिया हमने, ये हो रहा है हमारा। अभी देखा तो तुमने को दिखा, अभी खुश है। आंखें, हम सबकी आंखें थोड़ी कमजोर हो जाती है, इसलिए एक नजर से जब देखते हैं ना, आंखों में पानी नहीं आता है। तो इसलिए हम आप लोगों को भी त्राटक में नहीं जाने देते हैं। त्राटक में क्या होता है, ऐसे करके देखते रहते हैं, ऐसे ऐसे त्राटक करते रहते हैं ना, और पूरी नजरों की पूरी परेशानी हो जाती है। इसलिए हम कोई भी क्रियाक्रम में आपको नहीं जाने देंगे, एकदम सरल तरीके से चलिए, भागते दौड़ते हम आगे निकल जाएंगे, और सबसे तेज निकल जाएंगे। कोई फिक्र नहीं करना है। बचते रहो खाली मुस्कान। एक अनिल जी के सिवा कोई चेहरे के ऊपर मुस्कान नहीं रखता, ये गजब की बात है।
आप लोगों का एड्रेस हमें भेज देना। ऐसा होगा तो टूथपेस्ट वूथपेस्ट जो भी कमी रहती है हम भेज देंगे आपके एड्रेस के ऊपर। अमेजोन में बोल बोल के सारे लोगों के घर भाई भेज दिया करो हमारी तरफ से। ठीक है। तो मुस्कुराते रहना है भाई। टेंशन हमको देना है। हम तैयार है ना पूरे टेंशन लेने के लिए। आप करो। कोई घबराना नहीं है। सब कुछ सरल है। एकदम सरल है। चलिए देख लिया हमने अंगूठे का देखा हाथ का देखा। अब थोड़ा आगे चलते हैं। पूरे बॉडी का भी देखना है। हाँ इससे थोड़े संतुष्ट हो जाएंगे हम तो कि दिल मांगे मोर। मोर इन मोर। पूरी बॉडी का देखना है। कैसे देखेंगे। आईने के सामने खड़ा रह जाना है। अभी मत खड़े होके जाइएगा कल। देखना सब। आईने के सामने जाएंगे। ये थर्ड आई के ऊपर देखेंगे। या अपने यहाँ पे गले पे ये जो खड्डे जैसा आपका पार्ट है ना वहीं पे। एक ही नजर से वहीं पे देखना। आपका ओरा धीरे धीरे दिखे बार मत देखना ऐसे ऐसे करके अरे निकला कि नहीं निकला निकला कि नहीं, वो नहीं दिखेगा। इधर देखते रहो धीरे धीरे करके वो स्प्रेड होगा आपको दिखेगा। फिर आपको प्रैक्टिस होती जाए किसी को भी देखेंगे तो मालूम पड़ेगा हाँ ये तो चलता रहता है। ये हमने आपको जानकारी दी बताया सिखाया। वही सीखना है। कल हम आपके ग्रुप में सिंबल भेज देंगे। दो मेडिटेशन भेजेंगे वो सारे का सारा आपको करने के लिए स्टार्ट कर देना। अगर आपको सही में आगे बढ़ जाना है ये करना पड़ेगा। अच्छा। लगातार 21 दिन के लिए करना है क्या पॉसिबल है क्या। अगर कोई अलग अलग ग्रुप से जुड़े होंगे तो क्या बोलेंगे यार वो तो बोलते थे 7 दिन के बाद हमारा ब्रेक हो गया बाहर जाना हुआ फिर बोले फिर से करो। फिर से 21 ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हम सारे के सारे संसारी है भाई। हाँ थोड़े घर बार छोड़ के बैठे हुए हैं। तो एक आध दिन ब्रेक पड़ जाता है चलता है कोई चिंता नहीं करे। 2 दिन हो गए चिंता नहीं ये लक्ष्य रख के उसको करने का। लक्ष्य रख के उसको पूरा करने का। एक थोड़ा लंबा है और एक थोड़ा एकदम छोटा है। सुबह शाम जब जब भी आपको जो भी टाइम सुटेबल हो वो कर सकते हैं। फिर करो। सब करना पड़ेगा। आपके शरीर से सारी परेशानी जाएगी। चुटकियों बजाते भी जाएगी और धीरे 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 करके जो लंबे समय से होगी धीरे धीरे करके जाएगी। और जो छोटी मोटी होगी चुटकियों में जाएगी। हमको सेल्फ हीलिंग करना सिखा देंगे हम खुद को कैसे हील करना है। उससे आपका सारा का सारा प्रॉब्लम दूर होगा। सब कुछ सिखाएंगे हम आपको। ऐसा कुछ भी नहीं रखेंगे। फ्री रखा इसका मतलब ये मत समझिए जितना भी देंगे ये नहीं मिलने वाला है। क्योंकि इसका मोल नहीं है ये अनमोल है इसलिए हमने वो फ्री रखा हुआ। कोई नहीं दे सकता इसका मोल। जो बातें कर रहे हैं एकदम खुली खुली साफ साफ सीधी सी। परमात्मा के सिवा ये पॉसिबल ही नहीं है। तो उसके लिए हमें परमात्मा से जुड़ना पड़ेगा। इसलिए ये 3 दिन के बाद हम लगातार ध्यान करते जाएंगे। आपके साथ हमेशा हम रहते हैं आपकी उंगली पकड़ पकड़ के हम आगे चलते जाएंगे। रोज सेल्फ फीलिंग रोज हम ध्यान ये सब कुछ करेंगे। आपको स्टेप बाय स्टेप आगे ले जाएंगे हम। और वहां पे भी अद्भुत अद्भुत सी बातें होती है आपको वो रिकॉर्डिंग नहीं मिलता है यूट्यूब के ऊपर जो हम बातें करते हैं। वो हम नहीं रखते हैं रिकॉर्डिंग। वो जो आएगा वो पाएगा। वो अद्भुत बातें रहती हैं। खाली हम वहां पे मेडिटेशन या सेल्फ हीलिंग वही दो खाली वीडियो रखते हैं। ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें हमने आपको बताई। तीसरे दिन आपका शक्तिपात हो जाएगा। शक्तिपात होना यानी के भीतर जो एनर्जी पड़ी हुई है हम हमेशा जीवन जिए हैं तो क्या किए हैं। मूलाधार स्वादिष्टान मूलाधार स्वादिष्टान मूलाधार स्वादिष्टान यहीं पे अब तक हम जीते आए थे। हमने नाभि चक्र तक तो पहुंचने की कोशिश ही नहीं की नहीं पहुंच पाए। शक्तिपात में होता यह है कि आपकी एनर्जी को नीचे से उठा के ऊपर की ओर उठाया जाता है आपके हार्ट चक्र के भीतर लाके उसको स्थापित कर दिया जाता है। यानी आपकी यात्रा एकदम सरल। वहां पे आना ही तो मुश्किल है। आपकी कितनी सारी यात्रा एकदम सरल हो जाएगी और वहां से तो सीधे सीधे आपको ऊपर की ही यात्रा कर। हमें उपवास करना पड़ेगा। उपवास यानी खाना पीना वो बंद करना वाला उपवास नहीं। उपवास में रहना है हमें। उपवास में रहना यानी कि ऊपर के चक्रों में हमें वास करते रहना है। फिर नहीं नीचे की ओर नहीं जाने का हमें। ऊपर की ओर वास करेंगे उपवास इसको कहते हैं न कि खाना पीना बंद किया। आज हमने उपवास किया है। उपवास किया है और खाएगा ठूस ठूस के पूरा डिश भर के बैठा होगा। ऐसे ऐसे करके अरे क्या हुआ है भाई तू
न करे वही ठीक है। उपवास यानी ऊपर के चक्रों में रहना, उसको ऊपर के चक्रों में वास करने, उसको उपवास कहा जाता है। हमने पूरा जो मतलब रहता है वही पूरा बदल दिया है, और हम परेशान हैं, दुखी हैं, चिंतित हैं। समझ गए आप? तो सारी की सारी बातें रोज के रोज यहाँ तो कुछ ना कुछ अद्भुत अद्भुत सा हम आपको बताते ही जाएंगे। पूरा भंडार भरा पड़ा हुआ है यहाँ पे, खत्म ही नहीं हो रहा है। कहाँ से आ रहा है, कौन प्राप्त कर रहा है, परमात्मा जाने। हमारे पास कोई भी कोर्स का ऐसा होता है, हर बार आपको नया मिलेगा। कोर्स का कोई है नहीं, खाली हमारे पास टॉपिक रहते हैं, हमें आपको ये दे देना है, बस आपको मिलता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आज रखते हैं। कोई भी सवाल हो तो जरूर से पूछे, हाथ खड़ा करके। अब तक हमने जो जाना समझा सीखा, कोई भी सवाल है तो जरूर से पूछे। कोई सवाल नहीं? अद्भुत है, अच्छी बात है, हमारे लिए तो कोई सवाल नहीं रहता है। अनिता जी कोई सवाल नहीं है? अनिता जी भी चुप हो गई है, सारे के सारे लोग चुप है। चलिए कोई बात नहीं, बढ़िया है। जय श्री सवाल? कृष्ण गुरु जी। है सवाल। हाँ, आपका सवाल कौन सा है, बोलिए। मैं ये बोल रही थी कि जैसे आपने बोला कि आरओ का पानी नहीं पीना चाहिए, तो मान लो कोई हम्म, बॉइल्ड वाटर पीता है तो पीएच उसका कितना रहेगा? अच्छा चेक कर लो। सिंपल सा नॉर्मल वाला करेंगे आप, उसका तो सीधे सीधा रहता है पीएच। अब वो तो हम हम्म। मीटर लेके थोड़े आएंगे, पर वो नॉर्मल रहता है। वो पी सकते हैं। जो सीधा साधा पानी आता है उसको उबाल लो। कोई पानी आता है उसमें थोड़ा फिटकरी घुमा लो, पानी एकदम नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है पर सर। आपको तो ये सवाल ही नहीं उठना चाहिए। पुराने हो, आपको समझाया गया, जैसे उसके ऊपर चौकोर ये बना के एनर्जाइज कर दे, पानी ऑटोमेटिक एनर्जाइज होता है। हमें क्या ये बात सोचने की जरूरत पड़ेगी? अरे गुरुजी, हम पूछेंगे तभी तो नए वालों को पता चलेगा ना। हम जानबूझ के हाँ, इसीलिए पूछते हैं कि नए वाले कंफ्यूजन होंगे कभी अरे कोई नहीं कंफ्यूज नहीं पूछते। होते हैं। अरे बढ़िया है, सारे के सारे एक से एक। देखिए आज के जमाने में किसी को भी कम नहीं आ। इस ग्रुप में अद्भुत से अद्भुत आत्माएं जुड़ी हुई है, एक से बढ़ के एक आत्माएं आ रही। इतने नॉलेजेबल है, जब आप उनसे बात करते हो तब आपको मालूम पड़े कहीं के कहीं पहुंचे हुए रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भटकाव हो जाती है, अटक जाते हैं। हमने बहुत अनुभव किया। पर जब हम्म। बात होती है तो मालूम पड़े कितनी सिद्धियां प्राप्ति होती है उन्होंने। 8 8 10 10 घंटे लगातार ध्यान करते हैं। ऐसी ऐसी उन्होंने सिद्धियां प्राप्त करने के लिए भी बहुत सारा किया, कर्म सब कुछ किया होता है, लेकिन तो भी कुछ भी नहीं मिल सकता। फिर में थक हार जाते हैं और बोलते हैं अरे परेशान परेशान हो गए। मैं बोला कोई बात नहीं, ये भी किया है तो बहुत ही अच्छी बात है ना। आपने किया, कोई भी गलत नहीं किया है, बहुत ही बढ़िया किया है। और ये जो आपने सब कुछ, अपनी सिद्धियां, ये सब कुछ के लिए आपने जो परिश्रम किया, इसके लिए ही परमात्मा ने आपको इस ग्रुप से लाके जोड़ दिया है। यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये हमने शुरू नहीं किया था, ऐसे ही हमने कर दिया, चलिए हमें बांटना है तो हमने ऐसे ही शुरू किया। देखिए देखते देखते तो ये कहाँ से कहाँ लोग, कहाँ से क्या आत्माएं आ रही है, और अपना अपना जिनको जो भी खाना पीना जो भी लेना है ले रही है। जिनको जो खुराक अच्छा लगता है, जिसको आत्मा का चाहिए आत्मा का मिल रहा है, जिसको जो जिस तरीके से चाहे उसको मिलता जा रहा है। हमारा काम है बस बोलते जाना, 9 से 11 फिर डिब्बी खुलेगी, बाकी बंद हो जाएगी। फिर आपका फोन आएगा तब होगी। ठीक है, तो अगर किसी को कॉल करना है तो 12 से 5 करें, न पहले न बाद में। क्योंकि 9 से 12 में हमारे सारे लोगों का हीटिंग चलता है, तो वहां पे हम किसी का कॉल नहीं रिसीव करते हैं। और शाम को हमारा क्लास रहता है, ये आपको हम बता दे रहे हैं। चलिए, किसी को कोई सवाल है जरूर से पूछिए। ओ, जय श्री कृष्ण करेंगे, राधे राधे करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे। ये रिकॉर्डिंग जो हमने किया हुआ है आपके ग्रुप में